तो क्लास 12 फिजिक्स का आंसर का सलूशन कर रहे थे सेट नंबर 3 हम लोगों ने कहाँ तक सोल्व कर लिया था यहाँ पर। देखिए हम लोगों ने सेट नंबर 3 पाँचवें का घातक क्वेश्चन सोल्व कर लिया था यहाँ पर। ठीक है, अब डा देखेंगे, क्या देखेंगे, डा देखेंगे यहाँ पर। देखिए डा दिया गया है, डी ब्रोगली के द्रव्य तरंगों की परिकल्पना समझाइए। एक न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कितनी जूल है, इसके समृद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालिए, कुछ नहीं, वेरी सिंपल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप डी ब्रोगली तरंगें देखिए, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा लिख लीजिए। डी ब्रोगली तरंगें देखिए क्या होती हैं। देखिए जब कोई भी द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फोटॉन हो सकता है आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। वे क्या करते हैं, तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से समृद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे, इन तरंगों को क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य को कहते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यहाँ पर क्या होती है हमारे पास डी ब्रोगली तरंगे। देखिए जब भी कोई द्रव्य कण क्या होता है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्या हो सकता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फोटॉन हो सकता है आदि गतिमान होते हैं। क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों के समृद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। ठीक है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। बस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको। अब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लेना है यहाँ पर, यही सब फंसेंगे पेपर में, ध्यान रखना, बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। जितने हमने करा रहे हैं जितने क्वेश्चन इनको एक एक को आपको नोट डाउन करते जाना है यहाँ पर। ठीक है, क्या कर लेना, नोट कर लेना है आपको। अब देखिए न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 6.7 × 10⁻21 जूल है। ठीक है, इससे समृद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी, इससे समृद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालें। कुछ नहीं, वो वेरी सिंपल है। क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन 3 नंबर का दिया गया। क्या दिया है, एक न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमें दे दी 6.7 × 10⁻21 जूल है। तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डा है यहाँ पर, डा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी दी, काइनेटिक एनर्जी दी 6.7 × 10⁻21। ठीक है, इतना दिया है यहाँ पर, क्या दिया, इतना हमें दिया गया है। इसका मात्रा क्या दी है, जूल यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नहीं दिया, यहाँ पर फायदा कर दिया हमें। फिर देखिए इससे समृद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी, इससे समृद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, लेमडा का मान देखिए, इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, लेमडा बराबर आपने पढ़ा होगा एच अपान 2m क्या होता है, के होता है, 2m के। देखिए इस फार्मूले को हमने ड्राइव भी कराया था। ठीक है, सिद्ध भी कराया था एक प्रकार का। देखिए इसमें सेट नंबर फर्स्ट में ये ऑब्जेक्टिव में आया था क्वेश्चन पेपर में। देखिए ये आया था यहाँ पर, लेमडा बराबर एच अपान 2m। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। कभी कभी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी के से हमने बताया था यहाँ पर। हमने निकलवाया था, कहाँ से आता है, निकलवाया था कि नहीं फार्मूला, निकलवाया था यहाँ पर। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है यहाँ पर, रट लेना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत काम आता है यहाँ पर। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में यही फार्मूला लगाना था, कहाँ आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं कहीं होगा, इस लॉन्ग में भी लगाना था यहाँ पर। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाया था लॉन्ग वाला, पता नहीं कहाँ पर है, यही कहीं होगा यहाँ पर। सेट नंबर फर्स्ट में ही था शायद, इसमें लगाया था। देखिए 5 नंबर का आया था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, रट लेना इन फार्मूलों को यहाँ पर। ठीक है, कहाँ है क्वेश्चन पेपर, ये वाला है। ठीक है, क्या होता है, लेमडा बराबर 2m की em के, जहाँ em क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो सकता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया न्यूट्रॉन। क्या बोला, न्यूट्रॉन। तो आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मालूम होना चाहिए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान याद मत करना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आपको एग्जाम में दिया जाएगा। क्या दिया, एग्जाम में दिया जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए एग्जाम में दे देंगे यहाँ पर, क्या दे देंगे यहाँ पर, एग्जाम में। देखिए पीछे देखना क्वेश्चन पेपर, अपन पीछे खोल लेना अपना। देखिए उसमें देखना लिखे हुए कॉन्स्टेंट लिखे होंगे सभी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये लिखा हुआ 1.67 × 10⁻27 किलो यहाँ पर। ठीक है, कितना है, 1.67 × 10⁻27। ठीक है, किलो में दिया है यहाँ पर। एक दिया हमारे पास न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया, बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लेमडा बराबर, इसी के बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेम। देखिए एच अपान 2m यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और इंटू के हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, बस वैल्यू पुट कीजिए। प्लांक नेतांक का उसी में दिया है पीछा, पहले मैंने याद होता सबको, सवाल न्यूमेरिकल करते सब क्वेश्चन याद ही हो जाते हैं। ठीक है, एच का मान, प्लांक नेतांक का मान कितना होता है, 6.6 × 10⁻34 सबको मालूम होता है। 6.6 जब न्यूमेरिकल लगाएंगे अपने आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे सभी। ठीक है, 6.6 × 10⁻34 कितना होता है, 34 होता है यहाँ पर, 34 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, अंडू लगा दिए, पहले अंडू लगा दिया यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान में कितना बताया था हमने, 1.67 × 10⁻27। 1.67 × 10⁻27 यहाँ पर, राइट। और मल्टीप्लाई लगाइए, के काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई यहाँ पर, 6.7 × 10⁻21। 6.7 × 10⁻21 -21 यहाँ पर। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, काटना पीटा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आप कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन आप करना है यहाँ पर, आ जाएगा आपका आंसर जितना भी आए यहाँ पर।
क्या होगा, जितना भी आए मीटर में आ जाएगा। बाद में चाहे इसको एंगस्ट्रांग में कन्वर्ट कर लेना, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करेंगे तो एक भी न्यूमेरिकल हमारा सोल्व नहीं हो पाएगा। अभी लेंथी न्यूमेरिकल दिए गए हैं यहाँ पर, देखिए ये बड़ा कितना न्यूमेरिकल, ये भी यहाँ पर दिए कि लेंथी डेरिवेशन दिए, इसको कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, हमने इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आराम से कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या कर लेंगे, आराम से कर लेंगे यहाँ पर, कर लेना है इस कैलकुलेशन को, छोड़ना मत यहाँ। खंड या में दिया गया है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। इसका उपयोग कर अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम देखिए यहाँ पर, देखिए एम्पियर का सर्किटल लॉ, देखिए क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नोट गुना होता है। देखिए किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश, सीमा है और बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन। ठीक है, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा, नेट मतलब कुल धारा का म्यू नोट गुना होता है। ये क्या होता है, हमारे पास एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। इसी को हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करके दिखाइए कहाँ से आया है। यहाँ पर देखिए हम दिखाते हैं आपको कहाँ से आया है ये एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए ध्यान से देखना, क्या करना, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए ये चित्र बना लेना, आपको क्या बना लेना, चित्र बना लेना। यहाँ पर माना हमारे पास क्या मान लेंगे यहाँ पर क्या मान लेंगे यहाँ पर, माना हमारे पास एक लंबा त्रिज्यरेखी चालक तार है। यहाँ पर एक लंबा है त्रिज्यरेखी चालक तार है, चाहे डॉट डॉट और बना दीजिए, इसके इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर एक लंबा त्रिज्यरेखी चालक तार है यहाँ पर, राइट। आई इसमें क्या, आई करंट फ्लो हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर क्या रही है हमारे पास, नीचे से आई ऊपर की ओर हमारे पास करंट आई बह रही है यहाँ पर, प्रवाहित हो रही है यहाँ पर। ठीक है, करंट आई प्रवाहित हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चालक तार के चारों ओर हमने क्या मान लिया, चालक तार चारों ओर आठ जगह एक वृत्तीय पथ मानते हैं। क्या मानते हैं, एक वृत्तीय हमने क्या पथ मान लिया यहाँ पर, चालक तार है हमारे पास, इस चारों आर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ मानते हैं। रेडियस हमारे पास आर त्रिज्या मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आर त्रिज्या, आर रेडियस हमने त्रिज्या मान ली, आर त्रिज्या का क्या मानते हैं, एक वृत्तीय पथ मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक वृत्तीय हमने पथ मान लिया यहाँ पर, मान लिया वृत्तीय पथ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए वृत्तीय पथ मान लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करें, वृत्तीय पथ जिसका केंद्र क्या हमारे पास ओ ले लिया यहाँ पर, जिसका ओ है यहाँ पर। ठीक, केंद्र क्या हमारे पास ओ है, केंद्र ओ चालक तार है, चालक तार है यहाँ पर, चालक तार जिसका केंद्र कहाँ है यहाँ पर, चालक तार है, चालक तार पर है यहाँ पर। ठीक है, केंद्र ओ क्या है हमारे पास, चालक तार पर है यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब क्या निकालेंगे, चालक तार देखिए यहाँ पर बिंदु, चाहे मान लीजिए बिंदु पी यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर पी, तो तार के कारण, तार है हमारे पास, तार के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर तार के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ध्यान रखिए, तार के कारण यहाँ पर लिखिए, इसको ड्राइव करेंगे यहाँ पर, इसी में कर ले यहाँ पर, बताइए इसी में कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तार के कारण लिखिए, तार के कारण बिंदु तार के कारण पी पर बिंदु, यानी कि तार के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर, ये फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है, इसको भी ड्राइव कराएंगे यहाँ पर, म्यू नोट अपन 2 पाई आई बाई आर, यहाँ पर म्यू नोट अपन 2 पाई आई बाई आर। ठीक है, म्यू नोट अपन 2 पाई आई बार, इसको डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र के पथ, चुंबकीय क्षेत्र का लिखेंगे यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का पथ अनुदिश रेखीय समाकलन यहाँ पर। अब इसका क्या कर लेंगे, यहाँ पर पथ का रेखीय समाकलन, भाई मतलब कि यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुसार, देखिए यहाँ पर तार है, यहाँ पर एक क्या हमारे पास तार है यहाँ पर। अब इसकी सूक्ष्म लंबाई हमने क्या मान ली थी, यहाँ पर सूक्ष्म लंबाई हमने डीएल मान ली थी यहाँ पर, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन उधर की ओर, यहाँ पर सूक्ष्म लंबाई क्या मान ली, डीएल मान ली यहाँ पर, क्या मान ली, डीएल मान ली यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डीएल है चुंबकीय क्षेत्र और डीएल यहाँ पर, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन। अब लिखेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र के पथ के, चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन है यहाँ पर, बंद है यहाँ पर, बंद परिपथ है यहाँ पर, तो रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन डॉट डीएल वेक्टर, रेखीय समाकलन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए डॉट बी आपने पढ़ा होगा इनकी हाई स्कूल में, 11th में, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी डॉट डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, बी डीएल कोस थीटा। तो यहाँ पर बी डीएल कोस थीटा लेंगे, थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या ले लेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, थीटा का मान क्या ले लेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे, राइट। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, बराबर इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कोस 0 का मान जरा बताना कितना होता है, कोस 0 का मान बताइए क्या होता है, अगर कोस 0 का मान हमारे पास क्या था, 1 होता है, एक ही तो होता है कोस 0 का मान, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी डीएल हो जाएगा यहाँ पर, बी डीएल, इसका डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2। अब थोड़ा सा इधर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप आंखें खोल कर देखिए यहाँ पर कुछ हमें दिया गया है, यहाँ पर देखिए बी का मान ये दिया गया है, यहाँ पर आंखें खोल कर देखिए बी का मान है यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर,
बी का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। बी का मान समी इक्वेशन यानी कि फ्रॉम इक्वेशन यानी फर्स्ट एंड सेकंड थे, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको एज इट इज लिखिए इधर वाले को, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपन 2 पाई, म्यू नोट अपन 2 पाई, म्यू नोट अपन 2 पाई आई बाई आर, आई बाई आर, आई बाई आर। तो ये और क्या हमारे पास डी एल है यहाँ पर, क्या यहाँ पर डी एल है यहाँ पर, राइट। अब देखिए क्या सब कोस्टेंट है, चूंकि हमारे पास क्या लंबाई क्या है डी एल है यहाँ पर, डी एल चूंकि ये यहाँ एक कोस्टेंट पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हमारे पास कोस्टेंट है। हटाइए इसको, बाहर लाइए, कहाँ लाएंगे इसको हम, बाहर लाएंगे यहाँ पर, तो लाइए बाहर, तो क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको पहले बाहर निकालिए, म्यू नोट अपन 2 पाई आई बाई आर, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास डी, ओनली डी एल बचेगा यहाँ पर, ओनली क्या बचेगा हमारे पास डी एल बचेगा। अब देखिए डी एल क्या हुआ हमारे पास, चालक तार की लंबाई, लंबाई तो है डी एल है, सूक्ष्म लंबाई है चालक तार की। अब देखिए चालक तार की लंबाई पूरी है, मतलब चालक तार की लंबाई यहाँ पर, तो चालक तार की लंबाई क्या लेंगे 2 पाई आर। तार को हमने क्या मान लिया, घुमा दिया, चालक तार था इसको घुमा दिया, क्यों घुमा दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर बंद परिपथ के लिए लगाना है यहाँ पर, ठीक है, बंद परिपथ के लिए लगाना है यहाँ पर, बंद परिपथ के लिए, इसलिए इसको चालक तार को घुमा दिया हमने, तभी तो एम्पेयर का नियम लगा सकते हैं यहाँ पर, वरना एम्पेयर का नियम हम नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो बंद परिपथ इसी तो माना यहाँ पर, ठीक है, तभी तो एक गोला माना हमने यहाँ पर। तो इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी पूरी लंबाई क्या हो जाएगा 2 पाई आर होती है, तो यहाँ पर 2 पाई आर पुट कर देंगे, इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह पर 2 पाई आर आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट अपान 2 पाई आई बाई आर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, पूरा 2 पाई आर हो जाएगा। अब देखिए आर से आर उड़ा दीजिए, ठीक है, पाई से पाई उड़ा दीजिए, 2 से 2 उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट गया। तो क्या बचेगा हमारे पास, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा म्यू नोट आई, यही तो होता है एम्पेयर का नियम, यही होता है कि नहीं, यही तो अभी दिखाया था, प्रूफ कराया था यहाँ पर, यही होता है एम्पेयर का नियम। देखिए प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है, प्रूफ कर दिया यहाँ पर, यही होता है एम्पेयर का नियम। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम, ठीक है, प्रूफ कर दिया यहाँ पर, कितना सिंपल है यहाँ पर बस। अब देखिए इसी में और नेक्स्ट वो लगाया क्वेश्चन में, देखिए अब देखिए इसी में क्या वो लगाया था हमारे पास, इसी में वो लगा था, इसका उपयोग करके अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इसका उपयोग करके अनंत लंबाई, तो देखिए हमारे पास क्या ये अनंत लंबाई का तार है यहाँ पर, क्या ये अनंत लंबाई का तार कितना भी है यहाँ पर, क्या अनंत लंबाई का क्या हमारे पास तार है यहाँ पर, ठीक है, तार है यहाँ पर। तो माना लिखना चाहते लिख लेना, माना हम क्या लिखेंगे, माना एक लंबे सीधे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा का ऊपर से नीचे प्रवाहित हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तार के आर दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक आर ले लिया, यहाँ पर आर डिस्टेंस ले लिया यहाँ पर, तार के आर दूरी पर क्या मान लेंगे यहाँ पर, आर दूरी पर क्या मान लिया, आर दूरी पर हमारे पास क्या है, बिंदु पी है, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। और तार के बिंदु, तार है यहाँ पर, तार के परिता होकर जाने वाले आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, यही माना लेना, आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं यहाँ पर, ठीक है। बी डी एल जो सूक्ष्म लंबाई है, बी डी एल क्या होगी हमारे पास, एक ही दिशा में है, बी वेक्टर डी एल क्या हमारे पास, यानी चुंबकीय क्षेत्र और सूक्ष्म लंबाई क्या है, एक ही डायरेक्शन में हमारे पास है, ठीक है। इतना माना लिख लेना यहाँ पर बस, ये तो चुटकियों में दो 1 सेकंड का डेरिवेशन है, देखिए 4 से 5 सेकंड का। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, भाई एम्पेयर का परिवर्तन नियम क्या प्रूफ कराया था, भाई एम्पेयर का परिवर्तन नियम से लगा दीजिए यहाँ पर, उसी की सहायता से चूंकि बोला गया यहाँ पर, उसी का यूज करके, इसका उपयोग करके। तो एम्पेयर का परिवर्तन नियम क्या होता है, प्रूफ कराया था हमने। देखिए एम्पेयर का परिवर्तन नियम क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, यही तो प्रूफ कराया था, क्या होता है म्यू नोट आई, यही होता है म्यू नोट आई, यहाँ पर होता है कि नहीं। अब देखिए वही सेम टू सेम चल रहा है, बी वो समझ गए तो ये भी समझ गए, यहाँ पर बी डी एल हो जाएगा, बी डी एल डॉट को क्या तोड़ सकते, डॉट को तोड़ेंगे तो क्या है, बी डी एल कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा का मान क्या ले लेंगे भाई, 0 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट आई हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, बी डी एल बचेगा, कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा म्यू नोट आई हो जाएगा, म्यू नोट आई। अब बी क्या है, कोस्टेंट है, बाहर निकालिए इसको, बाहर निकालिए यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास, डी एल बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा म्यू नोट आई हो जाएगा। वही डी एल तार की लंबाई, इसकी लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा डी एल लंबाई, पूरी लंबाई, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तार की पूरी लंबाई क्या हो जाएगी 2 पाई आर ले लेंगे यहाँ पर, जो परिता हमने वृत्त खींचा है इसकी परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगी लंबाई, तो 2 पाई आर ले लेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी 2 पाई आर हो जाएगी, 2 पाई आर बराबर म्यू नोट आई, ठीक है, म्यू नोट आई। अब देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, यहाँ पर कुछ कट ही नहीं रहा है, यहाँ पर क्या कुछ कट ही नहीं रहा है, छोड़िए नहीं कट रहा है, तो बी बराबर क्या जाएगा, इसको नीचे लाइए, तो म्यू नोट अपन 2 पाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आई बाई आर हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, इसी का उपयोग करके देखिए क्या था, यानी कि उसका एम्पीयर का परिपत्र नियम का निगमन यहाँ पर बस उसका देखिए उल्टा है, इसका उपयोग करके इस सूत्र का उपयोग करके एम्पीयर का परिपत्र नियम निगमन करते हैं और एम्पीयर का परिपत्र नियम का उपयोग करके इसका निगमन करते हैं। यहाँ पर देखिए अपोजिट दोनों होते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या होते हैं, अपोजिट दोनों होते हैं यहाँ पर। बस हो गया यहाँ पर, इतना करना था यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट अपन 2 पाई का मान कितना होता है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ होता है। इसका मात्रक भी लिख लीजिए, चूंकि क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर मीटर। बस हटाइए, हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या बोला गया है, आदर्श पीएन सन्नी डायोड के अग्रदिशिक, देखिए आदर्श लिखा हुआ है, पीएन सन्नी डायोड के अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवनति में क्या प्रतिरोध होता है, ठीक है, बताएंगे भी, ठीक है। फिर बोला गया अर्ध तरंग डायोड दिष्टकारी परिपथ का आरेख बनाकर इसकी कार्यविधि की विवेचना कीजिए। सब लिखवा दी थी, देखिए सेट नंबर 1 में आया, कार्यविधि सब उसी में लिखवा दी थी हमने। देखिए कहाँ गया, सेट नंबर फर्स्ट में आया, देखिए इसको देखिए कहाँ आया, यहीं पर ये है, देखिए पीएन सन्नी डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया और परिपथ आरेख खींचकर समझ आइए, वही समझाना, कार्यविधि वही सब लिखनी है। देखिए हो गया क्वेश्चन, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्यों टाइम बर्बाद करना, 7 सेट अभी सोल्व करने हैं यहाँ पर, वही हो रहे हैं, आपने लिख ही लिया होगा यहाँ पर, क्या बार बार कराएंगे, क्वेश्चन को कर लेना यहाँ पर, ठीक है। सेट नंबर पहली बार आपने देख लिया तो हो गया होगा, उसको आपको टाइम बर्बाद करने की, आपको बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हर चीज़ पढ़नी है, यही थोड़ी ना पढ़ना है बार बार इसको पढ़ें, आप उसी को नोट करें यहाँ पर, इतना टाइम नहीं आपको इतनी लंबी वीडियो देखने की यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको पहले देख लीजिए, पीएन सन्नी डायोड का अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवनति में क्या प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध लिख लीजिए यहाँ पर, प्रतिरोध क्या होता है यहाँ पर, लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे अग्रदिशिक में, पीएन सन्नी डायोड का अग्र अभिनति में या अग्रदिशिक में क्या होता है, अग्रदिशिक है यहाँ पर, क्या है अर्थ ये कहाँ गया, पीएन सन्नी डायोड का अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक, अग्र अभिनति पश्चदिशिक, तो अग्रदिशिक में लिखिए प्रतिरोध, तो अग्रदिशिक में प्रतिरोध क्या होता है हमारे पास, देखिए दिख रहा है, अग्रदिशिक या अग्र अभिनति, यहाँ पर अग्रदिशिक में प्रतिरोध, अग्रदिशिक में प्रतिरोध क्या पूछा है, अग्रदिशिक में प्रतिरोध क्या होता है यहाँ पर, जब हमारे पास क्या है, जब आदर्श पीएन सन्नी डायोड का आदर्श होता है पीएन सन्नी डायोड का अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अभिनति में क्या प्रतिरोध होता है, तो अग्रदिशिक में प्रतिरोध ध्यान रखना हमेशा देना शून्य होता है, ठीक है। उसमें पश्चदिशिक में क्या होता है, अनंत हो जाता है, तो इसके लिए क्या होता है, जीरो, यानी कि शून्य होता है, जीरो होता है यहाँ पर, इसके लिए क्या होता है, जीरो। अब पश्चदिशिक में क्या होता है, पश्चदिशिक में लिख लेना अनंत होता है, पश्चदिशिक में पश्चदिशिक में प्रतिरोध, एक फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज में रेजिस्टेंस, रिवर्स वाइज में रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, अनंत होता है, अनंत मतलब इन्फिनिटी, चाहे आप इस टाइप से लिख लेना अनंत, ठीक है, अनंत इस टाइप से लिख लेना। एक क्या होता है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर, क्या क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है परिनालिका क्या होती है, ठीक है, बताएंगे। फिर देखिए लिखा हुआ धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाइए, ठीक है, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए, ठीक है, किसी परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और इसमें इतने फेरे हैं, परिनालिका में प्रवाहित धारा 10 एम्पीयर है, परिनालिका के भीतर इसके केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, देखिए निकालेंगे हम। परिभाषा है इसमें, परिनालिका की परिभाषा पूछी गई थी, देखिए परिनालिका की परिभाषा पूछी गई थी, देख लीजिए यहाँ पर परिनालिका क्या होती है, देखिए क्या होती है परिनालिका, देखिए पास लिपटे विद्युत रोधी, ठीक है, विद्युत रोधी ताबे के, क्या विद्युत रोधी ताबे के तार की बेलनाकार अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है, क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। यहाँ से पूछोगे परिनालिका क्या होती है, तो क्या बताएंगे, पास लिपटे विद्युत रोधी ताबे के तार की बेलनाकार अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है, क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है यहाँ पर, राइट। फिर इसी में बोला गया है, क्या बोला गया इसी में बोला गया है यहाँ पर, ठीक है, पर धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए, तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शा देंगे यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पर अंदर की ओर है, यहाँ पर क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर होता है यहाँ पर, और इसका मतलब बाहर की ओर होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या बाहर की ओर यहाँ पर ठीक है, इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ दर्शा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इस बार आप इस तरीका से एक आयताकार हमने ले लिया, क्या है हमारे आयताकार बंद ABCD हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक माना एक आयताकार बंद ABCD हमारे पास बंद पथ है यहाँ पर, ABCD यहाँ पर ABCD, इसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखा दर्शा दी इस टाइप से, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, यहाँ पर अंदर की ओर, यहाँ पर बाहर की ओर, यहाँ पर, ठीक है, दर्शा लीजिए यहाँ पर, इस टाइप से आप दर्शा लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इसका न्यूमेरिकल करेंगे, हटाइए, ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, देखिए धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाई हो गया, किसी परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर, इसमें 200, ठीक है, इस चित्र से देखिए डेरिवेशन करते हैं, उसी डेरिवेशन नहीं कर से इस पर न्यूमेरिकल करवा लिया यहाँ पर, देखिए बोला गया है,
देखिए किसी किसी परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर, तो इसमें 2000 फेरे हैं, 2000 फेरे हैं। परिनालिका में प्रवाहित धारा 10 एम्पीयर है। परिनालिका के भीतर इसके केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर 7, ठीक है 7 है यहाँ पर, क्या 7 में सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है 7 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, फेरों की संख्या दी थी यहाँ पर, बोला गया इसमें 2000 फेरे हैं। ठीक है, 2000 फेरे हैं, यानी कि एन का मान कितना दिया है, 2000 फेरे हैं यहाँ पर, राइट, 2000 फेरे। इस टाइप के एनसीईआरटी की बुक में भी निकल यहाँ पर, क्या दिया एनसीईआरटी बुक में भी यहाँ पर। ठीक है, 2000 फेरे हैं यहाँ पर। देखिए परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लेंथ कितनी दे दी है यहाँ पर, लंबाई मतलब एल का मान दिया है 80 सेंटीमीटर। परिनालिका की लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर, यानी कि परिनालिका की लंबाई इसी में लिखते हैं, यानी कि परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 से किस में कर देंगे, मीटर में हो गया यहाँ पर, मीटर में हो गया मीटर। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ धारा भी दे दी यहाँ पर, इसमें प्रवाहित धारा 10 एम्पीयर है, करंट भी दे दिया यहाँ पर, करंट कितना 10 एम्पीयर है यहाँ पर। हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए किस टाइप से होगा, तो निकाल देंगे, वेरी सिंपल। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान देखिए निकालेंगे यहाँ पर, क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, परिनालिका के भीतर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का परिनालिका के भीतर, ठीक है, भीतर केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपन क्या होता है यहाँ पर, अपन क्या होता है, यल होता है यहाँ पर। ठीक है, यल होता है यहाँ पर। अगर बाई चांस, अब देखिए यहाँ पर ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला, परिनालिका के भीतर, ठीक है, परिनालिका के भीतर केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र होता है ये फार्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। देखिए म्यू नोट का मान कितना, 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7 से बताया हुआ है, 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 7 होता है म्यू का मान। देखिए म्यू नोट अपन 4 पाई का मान था, तो म्यू नोट मान देखिए यहाँ पर निकलवा देते हैं। देखिए म्यू नोट अपन 4 पाई, म्यू नोट अपन 4 पाई का मान कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 7 होता है, राइट। तो म्यू नोट का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगी, यही तो हो जाएगा यहाँ पर, यही हो जाएगा यहाँ पर, वही वैल्यू पुट कर दी हमने। क्या हो जाएगा, 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एन फेरों की संख्या कितनी है, 2000 दे दी, 2000, और क्या आई करंट कितना दे दिया, 10 डिवाइडेड बाई यानी कि धारा का, हाँ सही है, मतलब कि लंबाई कितनी है, 80 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। अब देखिए एक जीरो से उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, तो बी बराबर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए बी बराबर कितना होता है, 4 से इसको भी काटते हैं, उड़ा दें, देखिए 4 से इसको उड़ा दीजिए यहाँ पर, देखिए 4 से काटते हैं, देखिए 4 दूनी डायरेक्ट लिखा है, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 पंचे 20, तो 2 जीरो यानी कि 500 चक्कू 2000 होता है, सही है। ठीक है, और काट दीजिए, इसको उड़ा दीजिए यहाँ पर, और इसको उड़ा दीजिए, देखिए 2 से उड़ा दीजिए, 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, कट गया। 500 दूना कितना होता है, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है यहाँ पर। 10 की पावर 7 को 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाइए, और पाई का मान चाहे 3.14 रख दीजिए, पाई का मान 3.14, कितना मान पुट कर दिया, 3.14 रख दीजिए, पाई का मान 3.14 पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 3.14, और 10 की पावर 2 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो 10 की पावर ऊपर जाएगा, माइनस का 7 लिखा हो, कहा किसका हो जाएगा, प्लस का 10 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी बराबर देखिए 3 10 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 3 हो तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 लिखा हुआ है, ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर लिखा, और 3 बट यहाँ पर 3.14 भी है, 3.14 यहाँ पर होगा, 3.14। अब देखिए बराबर इसी के चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 7 में देखिए 3.14 बचेगा, 3.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 में से 5 का कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस के 2 बचेगा, 10 की पावर माइनस के 2, इसका मतलब क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है टेस्ला यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर, चेक कर लेते हैं, बाद में तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए 3.14 गुणित 10 की पावर माइनस के द्वारा 3.14 गुणित, सही है हमारे पास आंसर, राइट है हमारे पास। ठीक है, होगा इस टाइप से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट देखें, इसको नोट कीजिए आप, देखिए इस डेरिवेशन को साथ में तो देखिए क्या बोला है, किसी अवतल गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, सिद्ध कीजिए, निगमन कीजिए, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, सत्यापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक अवतल गोली पृष्ठ पर होता है और एक किस पर होता है, एक उत्तल गोली पृष्ठ पर होता है। इन दो डेरिवेशन में एक डेरिवेशन 2025 में आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, इनको तैयार कर लेना। ठीक है, तो पहले डेरिवेशन करते हैं, बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल भी बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक अवतल गोली पृष्ठ बनाया, ध्यान से सुनना, और जो थोड़ा कॉपी में माना भी लिख लेना जो बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, माना लिखेंगे, माना हमारे पास यस पी एस डेस एक अवतल गोली पृष्ठ है यहाँ पर। ठीक है, अवतल गोली पृष्ठ है। ठीक है, जो n1 अपवर्तनांक
के विरल माध्यम को N2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम को पृथक करता है। पृथक मतलब अलग अलग करता है। यहाँ पर N1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम है, N2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम है यहाँ पर, ठीक है, पृथक करता है, अलग अलग करता है। लिख लेंगे, इतना लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे आप, फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इस पृष्ठ का ध्रुव हमारे पास क्या है, P है। यहाँ पर इस पृष्ठ का ध्रुव हमारे पास क्या है, P है। वक्ता केंद्र क्या है हमारे पास, C है, ठीक है। इसका मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हमने रख दी है। मुख्य अक्ष होता है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रख दी है हमने, O क्या रखी है, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, बिंदु वस्तु O रखी हुई है यहाँ पर। OA क्या हो गया हमारे पास, OA एक किरण आपतित किरण है। OA क्या है यहाँ पर एक ड्रॉ कर दी, खींच दी किरण है। ये क्या हमारे पास आपतित किरण है, यहाँ पर आपतित हो गई। यहाँ पर OA क्या है, एक किरण आपतित होती है यहाँ पर, आपतित किरण है यहाँ पर, ठीक है। OA क्या है हमारे पास, एक आपतित किरण है यहाँ पर। और AB क्या है यहाँ पर, AB क्या है यहाँ पर, परावर्तित किरण है। देखिए जाना चाहिए था इसको सीधे, देखिए यहाँ पर इस किरण को यहाँ पर, इस किरण को देखिए, एक किरण खींची हमने, इसको जाना चाहिए था तो सीधे यहाँ पर, ठीक है, इसको जाना चाहिए था इस टाइप से। देखिए यहाँ पर खींचिए यहाँ पर लाइन, तो इसको इस टाइप से सीधी जानी चाहिए थी, सीधी यहाँ से यहाँ तक, बट हमने यहाँ पर थोड़ी सी झुका दी। क्यों झुका दी, क्योंकि जब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और ये हमने यहाँ खींच दिया, यहाँ पर अभिलंब है। यहाँ पर एक है हमारे पास NC क्या है, अभिलंब है। NC क्या है, हमने अभिलंब खींच दिया यहाँ पर, इसीलिए लिख दिया जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये हमने OA किरण खींची यहाँ पर सीधी, यानी उधर की अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक गई। यहाँ पर क्या हो गई, थोड़ी सी झुक गई, यहाँ पर अभिलंब की ओर थोड़ी सी क्या झुक गई, इसलिए बोला है हमने OA क्या है हमारे पास, आपतित किरण है। यहाँ पर OA का है एक आपतित किरण, तो AB क्या है हमारे पास, AB क्या है, अपवर्तित किरण है। AB क्या है, यहाँ से यहाँ तक AB क्या है हमारे पास, अपवर्तित किरण है। यहाँ पर जो अभिलंब की ओर क्या है, जो अभिलंब है यहाँ पर NC यहाँ से यहाँ से अभिलंब की ओर झुकी हुई है, ठीक है, क्या हो, जो कि अभिलंब की ओर है, क्या है, झुकी है, अभिलंब की ओर झुकी हुई है बोल सकते हैं। दूसरी और लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दूसरी आपतित किरण हमारे पास क्या है, OP। दूसरी आपतित किरण क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक क्या है, दूसरी आपतित किरण हमारे पास क्या है, OP, पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है। जो OP है ये पृष्ठ पर क्या है, अभिलंबवत गिरती है। यहाँ पर OP क्या है, यहाँ पर पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ अभिलंबवत क्या होती गिरती है और सीधी निकल जाती है, और सीधी क्या हो जाती है, सीधी चली जाती है, निकल जाती है यहाँ पर, ठीक है, क्या सीधी चली जाती है। अब देखिए दोनों अपवर्तित किरण है यहाँ पर, दोनों अपवर्तित किरण, इसको और इसको, दोनों ए वाली अपवर्तित किरण और ये वाली ठीक है, ए वाली यहाँ पर, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है, अपवर्तित किरण मतलब कि ये, ठीक है, इनको हम पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाएंगे तो हमारे पास प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर I पर मिलती है यहाँ पर, ठीक है। I पर क्या बनेगा, हमारे पास आभासी प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, ठीक है। इतना जो माना बोला है वो लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, माना लिख लेना यहाँ पर। डेरिवेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बीच का एंगल हमें क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, इसके बीच का एंगल बीटा मान लिया, इसके बीच का एंगल गामा मान लिया। और A से H तक हमने अभिलंब डाल दिया यहाँ पर, इसकी लंबाई हमने H मान ली, ठीक है, क्या मान ली, H मान ली यहाँ पर। और देखिए यहाँ देखिए इस कर्ण के बीच, देखिए ये वाले OA किरण के बीच, OA किरण है हमारे पास और NC, ठीक है। OA किरण क्या थी, आपतित किरण था, और क्या था, अभिलंब। इनके बीच हमने कोण क्या मान लिया, आपतन कोण I है यहाँ पर, ठीक है। अब जो बस तुम्हारे पास प्रतिबिंब बना, जिस किरण से प्रतिबिंब बना, और जो हमारे पास क्या लंब डाला यहाँ पर, ठीक है, क्या डाला हमने, लंब डाला, मतलब NC जो क्या हमारे पास लंब डाला है यहाँ पर, ठीक है, अभिलंब डाला, तो इसके बीच का एंगल हमारे पास क्या हो गया, परावर्तन कोण बन गया। यहाँ से यहाँ तक इतना परावर्तन कोण है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपतन कोण यहाँ पर, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर जो माना है यही लिख लेना, बस हो जाएगा काम आपका। हटाइए, अब डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पर डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ट्रेंगल त्रिभुज ले लीजिए। यहाँ पर त्रिभुज सबसे पहले हम कौन सा ले लेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A से स्टार्ट करेंगे, सीरियल से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सीरियल से AOC में, और लिखेंगे त्रिभुज AOC में। आपने क्लास 9th में बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी, वही यहाँ पर लगती है। देखिए बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, देखिए मान लीजिए एक ट्रेंगल लेंगे, इसको AOC बहिष्कोण प्रमेय कहती है, इस कोण अपने पड़ोसी को छोड़कर, एक कोण होता है इसको छोड़ देता है, अब शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। शेष कोण अल्फा प्लस I बराबर क्या हो जाएगा, गामा। क्या होता है, बहिष्कोण प्रमेय अपने पड़ोसी को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। जो पड़ोसी वाला कोण होता है उसको छोड़ देता है, शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। आपने बहिष्कोण प्रमेय क्लास 9th में पढ़ी होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज क्या लेंगे, AOC। देखिए लीजिए यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज AOC में बहिष्कोण प्रमेय थे। क्या लिखेंगे, बहिष्कोण प्रमेय पढ़ेगी, ठीक है, बहिष्कोण क्लास 9th में पढ़ी होगी। बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है जरा बताना है।
देखिए ट्रेंगल क्या है, ए वाला इसको भूल जाइए, यहाँ पर इसको इधर वाले को पूरा पूरा भूल जाइए, बीच वाली लाइन को भूल जाइए। किसको भूल जाएंगे, बीच वाली लाइन को, इसको भूल जाएंगे। इसको सिर्फ ओनली क्या बचेगा हमारे पास, बीच लाइन वाली सिर्फ डायरेक्टली आई आपतन कोण है हमारे पास, एल्फा है प्लस गामा है, तो क्या हो जाएगा, गामा बराबर आई प्लस एल्फा हो जाएगा। ठीक है, आई प्लस क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा यहाँ पर। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस एल्फा हो जाएगा यहाँ पर। गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर देखिए गामा बराबर हो जाएगा हमारे पास आई प्लस एल्फा। ठीक है, तो आपतन कोण का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। किसका मान निकालेंगे, आपतन कोण का मान निकाल लीजिए, बाद में जरूरत पड़ेगी। तो इसको देखिए आपतन कोण का मान निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई बराबर तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस का एल्फा। इतना तो आपको आता होगा, पक्षांतर करना तो आता होगा। देखिए गामा एल्फा को इधर लिया, आई बराबर उधर लिखा, तो ये डायरेक्टली मिल गया आई बराबर गामा माइनस के एल्फा। इसको डालते हैं समीकरण 1 यहाँ पर। इसी टाइप से सिमिलरली करेंगे ट्रेंगल, हम सिमिलरली ट्रेंगल कौन सा ले लेंगे, सिमिलरली ट्रेंगल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए आई सी सिमिलरली ट्रेंगल करेंगे इसी प्रकार लिखिए, त्रिभुज इसी प्रकार लिख दीजिए सिमिलरली, इसी प्रकार से ट्रेंगल ए आई सी में बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे। ए आई सी में इसके लिए बहिष्कोण प्रमेय, इसके लिए हमारे पास कौन सा होगा, बहिष्कोण गामा होगा। इस ट्रेंगल इसको भूल जाइए, इस ट्रेंगल इधर वाले को भूल जाइए, इसको और इसको भी भूल जाइए। यहाँ पर ए वाला ट्रेंगल दिख रहा है, यहाँ पर ए वाला ए आई सी ये वाला ट्रेंगल दिखा, तो इसके लिए क्या होगा, गामा बराबर आर प्लस बीटा हो जाएगा। आर प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। गामा बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस के बीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है, सही कर लेते हैं इसको। आर गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा। ठीक है, अब बीटा का मान आप परावर्तन कोण का मान निकाल लीजिए। परावर्तन कोण का मान क्या आ जाएगा, आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस का बीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको डाल देंगे समीकरण 2। इतना काम कर लिया तो डेरिवेशन हो गया, बस काम हो गया यहाँ पर। यही मेन चीज़ होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, अब स्नेल का नियम लगाइए यहाँ पर। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से यानी कि आपतन कोण की जगह और क्या होती है, परावर्तन कोण की जगह बराबर क्या होता है, कोस्टेंट होता है, नेतांक होता है। तो आपतन कोण की जगह क्या होती है, साइन, यहाँ पर लिख देते हैं साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर है यहाँ पर परावर्तन कोण। ठीक है, क्या हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तन, पहला माध्यम दूसरे माध्यम का अपवर्तन, N2 अपन क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। N2 अपान N1 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए चूंकि आई व आर छोटे हैं तो इसलिए साइन को छोड़ देंगे। देखिए अब कोण आई और कोण आर क्या है, बहुत छोटे हैं यहाँ पर, इनसे बहुत छोटे, तो क्या कर देंगे, साइन को छोड़ देंगे। आई व आर बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे कोण हैं, आई बार वो छोटे कोण हैं, इसीलिए साइन को छोड़ने पर, इसलिए साइन को छोड़ने पर। ठीक है, साइन को यहाँ पर क्या कर देंगे, छोड़ने पर। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन, तो क्या बचेगा हमारे पास, आई अपान आर बराबर क्या हो जाएगा, N2 अपान N बचेगा बराबर का बराबर। देखिए तो कई चीज़ में क्रॉस मल्टीप्लाई तो N1 आई हो जाएगा बराबर R N2 हो जाएगा। यहाँ पर R N2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डाल दीजिए समीकरण 3 यहाँ पर। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से आई का मान आपतन कोण का मान पुट कीजिए, परावर्तन कोण का, इसका यहाँ पर देखिए आई का मान पुट कर दीजिए, आर का मान पुट कर दीजिए, बस हो गया। डेरिवेशन सिंपलीफाई करेंगे हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से समीकरण आई व आर का मान समीकरण लिखिए, आई व आर का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए आई व आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए यहाँ पर। तो N1 ज्यों का त्यों लिखिए, N1 लिखा ज्यों का त्यों इंटू आई का मान आपतन कोण का मान कितना है, गामा माइनस का एल्फा। आई का मान क्या है, गामा माइनस का एल्फा है, तो गामा माइनस का एल्फा लिख दिया, बराबर लगाया। अब आर यानी कि परावर्तन कोण का मान क्या है, गामा माइनस के बीटा, क्या है, गामा माइनस के N2 तो क्या है, गामा माइनस का बीटा है। ठीक है, गामा माइनस के बीटा। अब देखिए इसकी कई चीज़ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके आगे कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ी सी जगह कम होती है यहाँ पर। देखिए N1 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, N1 गामा हो जाएगा,
ठीक है, माइनस का, फिर क्या हो जाएगा n1 ये अल्फा हो जाएगा बराबर, बराबर का साइन लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब n2 किसमें मल्टीप्लाई करके n2 गामा हो जाएगा माइनस का n2 बीटा हो जाएगा यहाँ पर। हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत होनी चाहिए, बस मल्टीप्लाई कर दी छोटी क्लास में। n1 गामा माइनस के n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस के n2 बीटा हो जाएगा यहाँ पर, n2 बीटा हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए अल्फा बीटा एक तरफ रखिए, अल्फा बीटा, देखिए हमारे पास क्या बीटा है यहाँ पर, क्या है हमारे पास ये बीटा है यहाँ पर, क्या है बीटा, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने ये, ठीक है सही है, ठीक है। क्या हमारे पास n2, देखिए n1 गामा माइनस की n1, ठीक है n1 गामा माइनस की n1 अल्फा हो जाए, फिर n2 की मल्टी n2 गामा, ठीक है गामा है यहाँ पर, ठीक है गामा लिख लेना, गामा इस टाइप से बनाते हैं, गामा माइनस का क्या हमारे पास है n2 बीटा है यहाँ पर, क्या है n2 बीटा है, ठीक है n2 बीटा। देखिए n2 की मल्टीप्लाई n2 गामा है, n2 गामा माइनस के n2 बीटा। अब क्या करेंगे, देखिए n2 बीटा को क्या किधर ले आएंगे, n2 बीटा फिर से लिख देते हैं, आपको दिख नहीं रहा सही से, देखिए यहाँ पर बराबर लगाएंगे यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो n2 गामा हो जाएगा माइनस का n2 बीटा हो जाएगा। अब तो दिख रहा होगा सही से, n2 बीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए n2 बीटा है, इसको इधर ले आइए, इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा n2 बीटा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का n1 गामा ज्यों का त्यों लिखिए, n1 अल्फा ज्यों का त्यों लिखा हमने, ठीक है बराबर का साइन लगाइए, ठीक है। अब देखिए n2 गामा हमारे पास लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ n2 गामा लिखा हुआ, n2 गामा को ज्यों का त्यों लिखिए, n2 गामा को ज्यों का त्यों लिखा। अब माइनस का इधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा n1 गामा हो जाएगा यहाँ पर, हो गया n1 गामा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर गामा है, अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन, यहाँ पर तो कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा, इसको झुमका दूँ लिखिए, n2 बीटा हो जाएगा माइनस का n1 अल्फा हो जाएगा, ठीक है n1 अल्फा हो जाएगा बराबर देखिए इसमें गामा कॉमन मिल रहा है, गामा कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा n2 माइनस का n1 बचेगा यहाँ पर, राइट n1 बचा। अब देखिए ठीक है हो गया। अब देखिए अब इसको डाल दीजिए समीकरण 4, यहीं पर रोक दीजिए यहाँ पर। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर यानी कि एक साथ बीटा कॉमन मिल जाए, अल्फा कॉमन मिल जाए और गामा कॉमन मिल जाए, बस हम सिंप्लीफाई करेंगे भाई, हमारा सूत्र सिद्ध हो जाएगा। तो सूत्र सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ पर आना चाहिए सबसे पहले। देखिए सबसे पहले यहाँ पर किसका मान निकालना होगा आपको, अल्फा का मान निकालना होगा। अल्फा का मान किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, अल्फा का मान हम किस टाइप से निकालेंगे, अगर हम टेन थीटा लगा दें यहाँ पर, टेन थीटा क्या होता है, यल लाल लंब बटे, अगर हम यहाँ पर बाई चांस टेन थीटा लगाए, यल ए, देखिए यल बटे के ए, ठीक है, यानी कि टेन थीटा साइन होता है, कोस होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके लिए कोण के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होती है सामने की भुजा, हाँ बन जाएगा जुगाड़। यहाँ पर देखिए कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पर कोण है, कोण के सामने कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या भी लगा सकते हैं यहाँ पर, उससे भी आ जाएगा, इससे लगाया टेन थीटा से त्रिकोणमिति से। देखिए कोण बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कोण इसको लेंगे लंब क्या है, अल्फा। इस ट्रायंगल में देखेंगे यहाँ पर ए ओ, इस ट्रायंगल में इसमें यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पर लंब क्या हमारे पास एक खिंचा हुआ है, यहाँ पर लंब यही तो कोई लंब दिख रहा है इस ट्रायंगल में, यही दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए ट्रायंगल देखेंगे ए ओ एम में, तो हमारे पास लंब क्या है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज है, लंब होगा यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए लंब का कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, तो ए ओ सी में, तो लंब क्या होगा एच, आधार क्या होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, पी यानी कि एम से ओ तक की दूरी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ओ से एम तक की दूरी हो जाएगी। तो लगाइए यहाँ पर भाई को टेन थीटा लगा दीजिए यहाँ पर क्या लगा देंगे यहाँ पर, टेन थीटा यहाँ पर, ठीक है, टेन थीटा लगा देंगे यहाँ पर, क्या लगा देंगे यहाँ पर, टेन थीटा यहाँ पर। अब देखिए समझ लीजिए, चूंकि लिखना ज़्यादा लिखना है, चूंकि हमारे पास चूंकि पृष्ठ का व्यास छोटा होने के कारण अल्फा जो पृष्ठ का व्यास है अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, कोण अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे। चल लिख लीजिए यहाँ पर, और तो कन्फ्यूजन होगा, चूंकि हमारे पास लिखिए चूंकि पृष्ठ का व्यास छोटे होने के कारण लिख लीजिए, छोटा होने के कारण लिखिए, छोटा होने के कारण देखिए पृष्ठ का व्यास छोटा होने के कारण, छोटा होने से या छोटा होने के कारण, छोटा होने से लिख लीजिए, छोटा होने के कारण मत लिखिए, छोटा होने से क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, छोटे होंगे, क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है, छोटे होंगे, क्या होंगे, छोटे होंगे। अब देखिए चूंकि तथा और लिख लीजिए तथा तब बिंदु ए एम, बिंदु हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए एम, ठीक है, ए एम क्या होगा हमारे पास, बिंदु देखिए बिंदु ए है और एम है,
क्या है ए और यम। ए एम क्या होगा हमारे बिंदु ए एम क्या होगा ध्रुव पी के समीप होंगे, ध्रुव पी इसके क्या होंगे समीप होंगे, नज़दीक है यहाँ पर। तो लिखिए था बिंदु 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 ए और यम 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 क्या होंगे यहाँ पर ध्रुव के समीप होंगे, ध्रुव के समीप होंगे, नज़दीक होंगे, समीप होंगे होंगे यहाँ पर। चाहे लिखना थे भी नहीं लिखना बता नहीं, बट हमने बता दिया है यहाँ पर। पृष्ठ का व्यास छोटा होने से अल्फा बीटा गामा क्या होंगे छोटे होंगे तथा बिंदु ए और यम ध्रुव के समीप। देखिए तो कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले अल्फा के लिए चूँकि हमने लिख दिया है, क्या लिख दिया यहाँ पर देखिए पृष्ठ व्यास छोटा होने से अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे तथा बिंदु ए और यम ध्रुव के समीप होंगे, क्या होंगे ध्रुव के समीप होंगे यहाँ पर। तो टेन थीटा लगाइए यहाँ पर, देखिए टेन थीटा लगाएंगे यहाँ पर, टेन थीटा थीटा के लिए इस कोण के लिए लगाए हैं टेन अल्फा टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लिख दिया टेन अल्फा क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब कोण के सामने की वजह कोण है, कोण के सामने की वजह क्या होगा लंब यच हो जाएगा यहाँ पर, कोण के सामने की वजह क्या हो जाएगा यच हो जाएगा। आधार क्या लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, ओ आधार क्या लेंगे ओ से यम तक की दूरी हमें मालूम नहीं, ओ से आधार क्या होगा इतना ही तो होगा इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए ओ सी में। तो आधार क्या होगा ओ से यम तक का होगा, तो ओ से यम तक का आधार तो हमें मालूम ही नहीं यहाँ पर, ओ से यम तक का आधार मालूम नहीं है यहाँ पर। तो डायरेक्टली आप ओ से पी तक की दूरी लीजिए, ओ से पी तक की दूरी क्या हमारे पास ओ है, क्या इधर है तो निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। अब इधर लिख भी दिया, क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ समीप है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब लिखा ए और एम ध्रुव के समीप होंगे, ए और एम क्या है ए कहाँ गया ए और एम क्या ध्रुव के समीप डायरेक्टली यहाँ पर होंगे, यहाँ पर ध्रुव के समीप ही होंगे यहाँ पर माना था हमने। तो क्या लिख देंगे ओ एम, क्या लिख देंगे ओ एम बराबर होगा पी ओ के, जितनी ओ एम तक की दूरी होगी ठीक है, जितनी ओ एम तक की दूरी होगी उतनी ही पी ओ तक की दूरी, तो पी ओ की दूरी लिख देंगे क्योंकि हमने बराबर लिख दिया यहाँ पर। अब इसी के बराबर हम चूँकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा छोटे यानी कि पृष्ठ व्यास छोटा होने के से अल्फा बीटा छोटे होंगे, छोटे कोण होंगे यहाँ पर। तो अल्फा बराबर बीटा क्या होंगे छोटे होंगे यहाँ पर, तो इसी के बराबर अल्फा लिख देंगे, इसी के बराबर यहाँ पर ठीक है। बाद में उसे भी टेन आपको छोड़ना होगा। अब इसी टाइप से सेम टू सेम सिमिलरली बीटा के लिए कर दीजिए यहाँ पर। तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे टेन बीटा यहाँ पर, इसको इधर नीचे बढ़ा लेते हैं, लिखते हैं ये बंगा। अब देखिए इसी टाइप से सेम टू सेम क्या कर लेंगे बीटा के लिए कर लेंगे बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई टेन बीटा क्या हो जाएगा भाई सेम टू सेम भाई लगाएंगे लंब बटे आधा तो क्या हो जाएगा यच अपान। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी इस ट्रेंगल में लगाएंगे यहाँ पर, तो प्रतिबिंब यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, वैसे आई से एम तक की आपको दूरी मालूम हो जाए लेकिन बराबर होंगे यहाँ पर आई पी क्या होगा आई एम बराबर होगा आई पी का। तो क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी बी हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आई एम बराबर किसके होगा यहाँ पर पी आई के होगा, यहाँ पर लिख दिया हमने ठीक है। आई एम क्या होगा बराबर होगा पी एम के। इसी टाइम से सिमिलरली क्या लिख लेंगे गामा के लिए लिख लेंगे यहाँ पर, किसके लिए गामा बराबर क्या हो जाएगा टेन गामा बराबर क्या हो जाएगा इस ट्रिंगल के लिए लिखिए। तो क्या हो जाएगा लंब कोण के सामने लंब ये छोटे आधार क्या सी एम बराबर क्या होगा यानी पी सी के, तो क्या होगा लंब यच आधार क्या हमारे पास आर वक्ता त्रिज्या है यहाँ पर, आर इधर है यहाँ पर वक्ता त्रिज्या क्या है इधर है, तो क्या हो जाएगा माइनस का आर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। बस हो गया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सी एम लिख दीजिए, चूँकि सी एम बराबर है किसके होगा जितना सी एम तक की दूरी हो उतनी पी सी तक की दूरी होगी। तो पी सी लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे पी सी लिख देंगे, लिख दिया पी सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इतना करना है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कहाँ निकाला था, इसमें समीकरण 4 में अल्फा बीटा गामा का मान रख दीजिए यहाँ इसमें समीकरण 4 में। तो लिखिए समीकरण 4 में समीकरण 4 में अल्फा और बीटा और गामा के मान रखने पर रखने पर ठीक है पुट दीजिए बोली इन इक्वेशन 4 में यहाँ पर रख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए ये सभी मान रख दीजिए। तो यहाँ पर n2 क्या है, अब उतना n2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो n2 को हमने क्या लिखा ज्यों का त्यों लिखा। अब ये मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब देखिए ये बीटा का मान कितना है, बीटा का मान कितना निकाला, बीटा का मान एच अपान बी है, तो माइनस का एच अपान बी लिख देंगे, एच अपान बी हो जाएगा इसका माइनस का, तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर माइनस का बीच में साइन है, तो बीच में माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। फिर क्या हमारे पास n1 है फिर देखिए ये L1 है, तो एल्फा का मान कितना निकाला हमने, एल्फा का मान ये निकाला एच अपान आर, क्या है मल्टीप्लाई एच अपान आर एच अपान देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि किसका मान यहाँ पर एल्फा का मान देखिए कितना एल्फा का मान एच अपान माइनस का यू है यहाँ पर, क्या है माइनस का यू लगा देंगे लिख देंगे यहाँ पर।
ठीक है। देखिए कुछ नहीं किया हमने, वैल्यू पुट की यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, देखिए n2 बीटा, बीटा का मान कितना है बीटा, डायरेक्टली यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर समीकरण लिख दें, उसी में पुट कर दिए काफी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख दिया, आपको दिक्कत नहीं होगी, बुझाइए। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण, रखने पर यहीं पर समीकरण, यहाँ पर समीकरण 4 के हमारे पास ये वाली यहाँ पर n2 बीटा है, जिससे कि आपको दिक्कत वैल्यू पुट करने नहीं होगी। n2 बीटा है यहाँ पर, माइनस का क्या है फिर n1 अल्फा, यहाँ पर लिख दें एग्जाम में, जिससे कि दिक्कत ना हो। n1 क्या है हमारे पास अल्फा है, बराबर क्या है हमारे पास गामा n2 माइनस n1 है, n2 माइनस है n2 माइनस का n1, इसी में तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, बस इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए n2 लिखा हमने, बीटा का मान निकाला, बीटा का मान ये छप्पन माइनस के बी है, फिर n1 लिखा और अल्फा का मान क्या है ये छप्पन माइनस के यू है, बराबर लगाइए साइन, बराबर का साइन लगाएंगे। या गामा कितना हमारे पास, गामा लिखा, गामा का मान पुट कर दीजिए, गामा का मान कितना हमारे पास, गामा ये छप्पन माइनस के आर है, ये छप्पन माइनस का आर है यहाँ पर, ठीक है। और n2 माइनस का n1 है, ये जूम का तो n2 माइनस का n1 है, बस इतना वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। समीकरण 4 यहाँ पर लिख लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए इसकी आप करिए कैलकुलेशन इसकी। देखिए एच क्या है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी ये माइनस, यहाँ पर तो कॉमन ले लें, कॉमन ले लीजिए माइनस का एच, तो माइनस का एच क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा n2 अपॉन बी बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर n2 अपॉन बी बचा, यहाँ पर माइनस का n1 अपॉन क्या बचेगा, यू बचेगा, यहाँ पर बचा, यहाँ पर बराबर का साइन लगाइए। देखिए ये जापान माइनस का आर, ये जापान माइनस का आर है, यू का जूम का लिखिए n2 माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर n1 हो जाएगा, ठीक है, n1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा, देखिए एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास n2 दिख रहा है, n2 अपान बी बचा है हमारे पास, माइनस का n1 अपान यू बचा है, n1 अपान यू बचा है, यहाँ पर बराबर क्या बचा हमारे पास, n2 माइनस का n1 अपान क्या बचा हमारे पास, आर बचा है यहाँ पर, ठीक है, आर बचा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहीं पे छोड़ सकते हैं, इतना ही तो होता फॉर्मूला यहाँ पर निकल करना, इतना ही होता है यहाँ पर, इतना भी कभी कभी प्रूफ करा देता है यहाँ पर, n2 अपन बी माइनस के n1 अपन बराबर n2 माइनस के n1 अपन आर, ठीक है, n2 माइनस के n1 अपन आर, यही प्रूफ करना, कभी कभी इतना पूछ लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी इसके आगे भी पूछ लेते हैं, इतना भी प्रूफ कराने के लिए उत्पन्न कीजिए, कभी कभी आगे भी पूछना चाहते हैं पूछ लेंगे यहाँ पर, ये यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, यहीं पर छोड़ दीजिए, इतना ही आपको प्रूफ करना है यहाँ पर, मत छोड़ करिए आगे यहाँ पर, ठीक है, इतना ही सिद्ध कीजिए यहाँ पर, ठीक है, इतना ही सिद्ध कीजिए यहाँ पर, आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या बढ़ाएंगे, n2 कॉमन के ले लेंगे, यहाँ पर n1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर तो n1 कॉमन ले लीजिए, आगे बढ़ा दीजिए यहाँ पर, तो क्या दिक्कत है इसमें, और क्या आपका प्रूफ करा दे आगे दिक्कत हो जाएगी। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें n1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर n1 कॉमन ले लीजिए, तो n1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर n1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर n1 कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, इसके n2 अपॉन n1 हो जाएगा, जिसमें नहीं होता काम उसमें भाग हो जाता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, b माइनस का क्या हो जाएगा 1 अपॉन u हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा बराबर, इसमें भी n1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर n1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n2 अपॉन क्या हो जाएगा n1 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, बट्टे क्या चल रहा है आर है, यहाँ पर आर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहाँ पर कर दिया। अब देखिए n1 से n1 उड़ा दीजिए, यहाँ पर n1 से n1 क्या कर देंगे, काट देंगे यहाँ पर। अब देखिए n2 अपन n1 है, यहाँ पर n2 अपन n1 का मान क्या ले लेंगे, n ले लेंगे, n अपन b हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 अपन u हो जाएगा, बराबर n2 अपन n1 का मान क्या ले लेंगे, n ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, n माइनस का 1 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यहाँ पर इतना भी प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। इतना भी ध्यान रखना, इस पर भी न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कठिन डेरिवेशन बताइए, बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया, इसको कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत समझाना थोड़ा सा लेंथी होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है यहाँ पर, बस हो गया, चित्र बना लेना यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल देखिए, इसी में बोला न्यूमेरिकल देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कांच का गोला वायु में स्थित है। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कांच का एक गोला बना दिया, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस केंद्र से और यहाँ तक की दूरी, डिस्टेंस तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी होती है, यहाँ तक की दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है यहाँ पर, राइट। और क्या कह रहा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कांच का गोला वायु में स्थित है, ठीक है। गोले के केंद्र से एक वायु का बुलबुला, गोला केंद्र के यहाँ पर एक वायु का बुलबुला मान लीजिए बिंदु ओ पर है, वायु का बुलबुला क्या है यहाँ पर बिंदु ओ पर है, मान लीजिए सपोज गोले के केंद्र से वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूर से, यहाँ से केंद्र से ओ तक की दूरी हमारे पास कितनी है, यहाँ पर केंद्र से इसमें कहा गया है, पर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, गोले के केंद्र से एक वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर है, गोले के केंद्र से वायु का बुलबुला कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो ओ से सी तक की दूरी क्या है हमारे पास, यहीं पर लिख देते हैं, तो ओ से सी तक की दूरी हमने क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर मिल गए हैं, यहाँ पर हमें 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखते नहीं ना इसलिए लिखे हैं। और पी से सी तक की दूरी हमें क्या है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर मिल गई यहाँ पर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर मिल गई, क्या मिल गई 5 सेंटीमीटर मिल गई यहाँ पर। और क्या कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है यहाँ पर बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, देखिए निकट कौन सा बुलबुला यहाँ पर है, ये वाला निकट बिंदु पड़ेगा, यहाँ पर निकट बिंदु यहाँ पर पड़ेगा कि यहाँ पर बिंदु आएगा, ये बताइए आप सपोज बताइए कहाँ पर होगा, ये वाला निकट बिंदु होगा, ये थोड़ी ना होगा, तो निकट बिंदु ये वाला यहाँ पर, ठीक है, निकट बिंदु यही तो है यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ पर देखने पर बुलबुला कितनी दूर दिखेगा,
कितनी दूर दिखेगा यहाँ पर बताना है, निकट देखने पर बुलबुला कितनी दूर दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कितनी दूर दिखेगा, यानी कि बुलबुला बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से, बुलबुला का निकट वाला पृष्ठ है और निकट वाला पृष्ठ ये वाला है, बुलबुला देखिए बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने में बुलबुला कितनी दूर दिखेगा, तो कितनी दूर दिखेगा ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बुलबुला यहाँ पर है, तो यहाँ से कितनी दूर दिखेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति में एक प्रकार का बी का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, कितनी दूर दिखेगा। सबसे पहले देखिए समझिए, तो हमारे पास क्या ऊपर क्या है, विरल माध्यम है, क्या सघन माध्यम है यहाँ पर। ठीक है, क्या हमारे पास केंद्र, यहाँ पर क्या खींच देगा, अभिलंब खींच दिया यहाँ पर। ठीक है, अभिलंब खींच दिया यहाँ पर, क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक वस्तु रख दी है यहाँ पर ओ, ऊपर वस्तु रखी है यहाँ पर, तो हम जानते हैं यहाँ पर वस्तु ओ रखी है, यहाँ पर क्या रखी दी, वस्तु ओ रख दी यहाँ पर, रख दी ओ, तो क्या हो जाती है यहाँ पर, जब कोई किरण, चूंकि हम जानते हैं इसमें जब कोई सघन माध्यम, इधर क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाती है, क्या विरल माध्यम को किरण जाती है, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, यहाँ पर दूर हट जाती है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर दूर हट गई, यहाँ पर दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है, अभी बताया था यहाँ पर दूर हट जाती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब इसका कहाँ पर बना, हमारे पास आई पर बनता है, इसका केंद्र ओ पर बुलबुला है यहाँ पर। ठीक है, सी केंद्र है, ओ क्या है बुलबुला, प्रतिबिंब क्या बनता है हमारे पास, आई पर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, प्रतिबिंब आई पर बनता है यहाँ पर, राइट, प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ पर बनता है, आई पर बनता है यहाँ पर। ठीक है, आई पर हमारे पास प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। अब देखिए इसको करते हैं हम सिंपलीफाई। सबसे पहले हमें ओ से ओ सी की दूरी हमें मालूम है 2 सेंटीमीटर है, ओ सी की दूरी क्या है 2 सेंटीमीटर। ओ सी होगा क्या यहाँ पर, ये तो पता होना चाहिए, ओ सी क्या होगा हमारे पास, ओ सी यानी अपवर्तनांक दे दिया यहाँ पर, अपवर्तनांक कितना दिया यहाँ पर, एन बराबर कर दे दिया, वही इसी जो फार्मूला ड्राइव किया वही लगेगा। देखिए अपवर्तनांक कितना दिया यहाँ पर, देखिए 1.5 दे दिया, अपवर्तनांक कितना दिया, 1.5 दे दिया यहाँ पर, 1.5 दिया अपवर्तनांक, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 अपवर्तनांक दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर रेडियस क्या थी यहाँ पर, इसकी गोले की यहाँ पर गोला है, यहाँ पर गोला बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर गोला। ठीक, गोले की रेडियस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी से सी तक की कितनी है डिस्टेंस, पी सी, यानी कि आर होती है यहाँ पर, आर होती है रेडियस यहाँ पर। ठीक है, वक्र का त्रिज्या क्या होती है, आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है, आर का मान कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर लिख दिया, यही तो होगी यहाँ पर आर से भाई, पी सी बराबर भाई 5 सेंटीमीटर, यही तो आर होगा यहाँ पर, यही तो आर होगा, चल लिख लीजिए यही तो आर होगा यहाँ पर, यही होगा। और सबसे पहले हमें बी का मान तो निकालना है। अब यू का मान किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, वस्तु की दूरी किस टाइप से निकालेंगे, वस्तु की दूरी किस टाइप से निकालेंगे, वस्तु की दूरी हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, पी से ओ तक की दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी होगी यहाँ पर, पी से ओ तक की दूरी क्या होगी हमारे पास, वस्तु की दूरी होगी यहाँ पर, पी से ओ तक की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी, पी से वस्तु है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या यहाँ से यहाँ तक पृष्ठ से वस्तु की दूरी यहाँ पर होगी, जब वस्तु रखे हुई यहाँ पर होता है तो क्या होगी यहाँ पर वस्तु की दूरी होगी, तो पी ओ क्या होगा, वस्तु की दूरी, पी ओ का मान किस टाइप से निकालेंगे, पी ओ का मान किस टाइप से निकालेंगे, पी ओ देखिए पी ओ क्या है हमारे पास, यहाँ है पी ओ यहाँ पर है, तो बड़े में से छोटे घटा, बड़ा कौन सा हमारे पास पी सी है, क्योंकि पी सी में से बड़ा क्या है पी सी, और माइनस का बड़ा क्या है हमारे पास पी सी है बड़ा यहाँ पर पी सी। ठीक है, बड़ा क्या है हमारे पास पी सी है, पी सी में से और क्या पी सी किसको घटा देंगे, ओ सी को घटा दीजिए, ओ सी की चूंकि ओ सी का मान मालूम है 2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, पी हो क्या है हमारे पास वस्तु की दूरी है यहाँ पर, वस्तु की दूरी क्या होती है यू से लिखते हैं, यू बराबर क्या आ जाएगा पी सी का मान कितना दिया 5 दिया यहाँ पर। ठीक है, पी सी का मान कितना दिया 5, ओ सी का मान कितना है यहाँ पर, तो बराबर ओ का मान क्या होगा 3 सेंटीमीटर। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पर निकट से निकाले हैं, उधर निकालते तो नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि निकट से निकालें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, इसमें कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पर निकट से निकाले हैं तो 3 सेंटीमीटर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना काम कर लिया तो हो गया न्यूमेरिकल आपका सोल्व, इतना काम तो कर लेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, कुछ नहीं है यहाँ पर। और देख लीजिए यहाँ पर, और देख लीजिए हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, यानी कि प्रकाश, यानी कि क्या है, प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है, यहाँ प्रकाश क्या है यहाँ पर कांच से, इधर क्या है कांच है यहाँ पर, विरल माध्यम यहाँ पर क्या है कांच है, कांच से कहाँ जा रही है, कांच से कहाँ जा रही है वायु में जा रही है, प्रकाश क्या है कांच से जा रही है, किरण कहाँ जा रही है हमारे कांच से वायु में जा रही है, तो यहाँ पर वायु का अपवर्तनांक ले लेंगे यहाँ पर म्यू इनकी एन का मान पता है, एन1 ले लीजिए इसको, और यहाँ पर वायु का अपवर्तनांक क्या ले लेंगे, एन2 का मान क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे यहाँ पर, चूंकि हमारे पास किरण कहाँ जा रही है कांच से वायु में जा रही है, यहाँ पर कांच से किधर जा रही है वायु में, तो ये एन2 का अपवर्तनांक वायु का अपवर्तनांक कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे, उसी को लिख दिया, अभी प्रूफ कराया था कहीं गया हुआ है, अभी प्रूफ कराया था यहाँ पर। ठीक है, उसी को लिख लीजिए यहाँ पर फार्मूला क्या प्रूफ कराया था हमने, यानी कि म्यू2 एन2 लिख लीजिए, एन2 अपन क्या प्रूफ कराया था बी माइनस का, और क्या प्रूफ कराया था एन1 अपन यही तो लिख करवाया था यहाँ पर, क्योंकि 2 अपवर्तनांक मालूम बराबर क्या होता है एन2 माइनस के एन1, अभी सिद्ध करवाया आपके सामने, करवाया कि नहीं, ये फार्मूला भी प्रूफ कराया था यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाए। देखिए एन2 कौन कितना दिया है, एन2 कौन कितना है 1 है अपान बी, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ध्यान रखना ऐसे नहीं होता है, बी का मान तो निकालना है, ये बी माइनस का एन1 का मान कितना है 1.5 है, 1.5 लिखा डिवाइडेड बाई 1.5 लिखा, फिर क्या है यू क्या है 3 लिखा बराबर एन2 माइनस एन1 का मान क्या है 1 है, माइनस एन1 का मान कितना 1.5 है, 1.5 लिखा डिवाइडेड बाई आर का मान है रेडियस वक्र त्रिज्या, आर का मान वक्र त्रिज्या, आर कितनी है 5 दीजिए यहाँ पर रेडियस 5 से कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू तो पुट ही कर लेंगे, इतनी तो कर ही सकते हैं इतना। अब देखिए
इस पॉइंट को उड़ाइए, यहाँ पर जीरो बढ़ाइए, बढ़ा दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 से इसको उड़ाइए, 15 का 15, 15 30 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/b माइनस का 1/2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 वहीं से 1.5 घटा कितना बचेगा माइनस क्या बचेगा 0.5 बचेगा, 0.5 ही तो बचेगा माइनस का, बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं। अब पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, 5 कन 5 5 दशमलव 50 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो 1 माइनस का 1/10 है, यहाँ पर ध्यान लगाएं, बचा है माइनस का, तो 1/b बराबर क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1/10, ठीक है 1/10, उसको उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 75 कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, तो क्या आ जाएगा 1/b बराबर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर है एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 × 10, तो इसको भाग करेंगे 1 आ जाएगा माइनस का, प्लस का 2 × 5 = 5 आ जाएगा, यहाँ पर इतना तो आपको आता होगा यहाँ पर, ठीक है। 5 में से एक कितना बचेगा माइनस का है यहाँ पर, ठीक है, कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 10/4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10/4, काट दीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 5/2, 5/2 मतलब 2.5, 2.5, तो यहाँ पर बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2.5, यही क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, 2.5 सेंटीमीटर क्या होगा हमारे पास आपका आंसर होगा। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था, कठिन क्वेश्चन है, देखिए कुछ नहीं कि हमने सिर्फ वैल्यू पुट किए यहाँ पर, क्या किए हैं पुट, वैल्यू पुट किए हैं यहाँ पर, बस वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, देखिए इसका मान दिया, सब समझा ही दिया आपको डिटेल में यहाँ पर, ठीक है, इसका मान बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कहाँ है आंसर, क्या बोला गया था यहाँ पर, देखिए पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितनी दूर दिखेगा, तो लिखिए अतः, क्या लिखेंगे अतः, अतः अतः बुलबुला अतः बुलबुला कितनी दूर का 2 पॉइंट, बुलबुला पृष्ठ से बुलबुला है, बुलबुला यहाँ पर था, यहाँ पर बुलबुला यहाँ पर बोला था, यहाँ पर बुलबुला ये यहाँ पर है, बुलबुला यहाँ पर था, देखिए यानी कि बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ, निकट वाला पृष्ठ ये वाला था, निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितनी दूर दिखेगा, निकट वाले पृष्ठ से बुलबुला कितनी दूर दिखेगा, निकट वाले पृष्ठ से तो बुलबुला कितनी दूर दिखेगा यहाँ पर, तो कितनी दूर दिखेगा बुलबुला यहाँ पर, देखिए बुलबुला यहाँ पर कितनी दूर दिखेगा यहाँ पर, तो 2.5 सेंटीमीटर निकट, अतः बुलबुला पृष्ठ से 2.5 सेंटीमीटर दूर दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है, दूर दिखाई देगा, ठीक है, दूर दिखाई देगा। बस हो गया क्वेश्चन, कितना सिंपल था, ये भी सबसे लॉन्ग क्वेश्चन था ये, ठीक है, यही 5 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने देना चाहिए था यहाँ पर, देखिए सोल्व कर लिया 5 नंबर का, यहाँ पर कोई कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ नहीं, आराम से देखिए सोल्व कर लिया बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर, ठीक है। चित्र बना लेना इस टाइप से यहाँ पर, और यहाँ पर इस टाइप से कर लेना यहाँ पर, ठीक है, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम, अब देखिए इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पर, देखिए संधारित्र क्या होते हैं, तो पहले संधारित्र देख लीजिए यहाँ पर, देखिए संधारित्र क्या होता है, संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है, क्या संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, क्या एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, ये होता संधारित्र। क्या होता संधारित्र, आपसे पूछते हैं संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो, नजदीक हो, जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश हो, ठीक है, जिन पर क्या हो बराबर हो परंतु विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, ठीक है, क्या कहलाता है संधारित्र कहलाता है। हटाइए हो गया, फिर इसमें क्या बोला गया है, देखिए इसमें बोला गया है केवल इसको हटा लीजिए, फिर इसमें बोला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, देखिए इसको हम करा चुके हैं यहाँ पर, देखिए पहले सेट नंबर फर्स्ट में ही आया था, क्या आया था सेट नंबर फर्स्ट में आया था, ये देखिए किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाएंगे, ये करवा दिया था यहाँ पर। अब इसमें देखिए इसमें बोला गया है यहाँ पर, देखिए इसमें क्या बोला गया हमारे पास, देखिए यहाँ पर बोला गया हमारे पास, ठीक है, हो गया यहाँ पर, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र धातु का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, ठीक है, करवा दिया। फिर देखिए संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावर्तित पदार्थ प्रविष्ट कराने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर रखने पर प्रविष्ट कराने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगी, उसमें लिखवाया था बढ़ जाएगी, धारिता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या हो जाएगी धारिता हमारे पास, क्या हो जाएगी धारिता बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या बोला गया बीट स्ट्रेंथ हेतु क्या होता है, क्या बोला गया इसमें बीट स्ट्रेंथ हेतु क्या होता है, तो क्या लिखेंगे बीट स्ट्रेंथ हेतु क्या होता है, पीछे लिखवाया भी था, क्या होता है बीट स्ट्रेंथ हेतु, यानी कि यह प्रतिरोधों की ऐसी विशेष अवस्था है जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध सुगमता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। उसमें 4 प्रतिरोध होते हैं यहाँ पर, ये देखिए बीट स्ट्रेंथ यही आपके सामने बना भी है, 1 2 3 4 बना हुआ, ठीक है, 4 प्रतिरोध लगे होते तो क्या होती है यहाँ पर प्रतिरोध लगे होते हैं यहाँ पर, तो यह लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, यह प्रतिरोधों की एक ऐसी विशेष अवस्था है जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध सुगमतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। लिख लेना यहाँ पर जो बोला है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हेडिंग डालकर बीट स्ट्रेंथ क्या होता है, आपसे कोई पूछते हैं यह प्रतिरोधों की एक ऐसी विशेष अवस्था है जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध सुगमतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, लिख लेना।
फिर बोला है दिए गए परिपथ में I1 I2 तथा एवं IG का मान ज्ञात कीजिए। ये परिपथ दिया है, यहाँ पर I1 का मान ज्ञात करना, I2 का मान ज्ञात करना, IG का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ज्ञात करते हैं, चित्र बनाते हैं, ज्ञात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, करंट हमने यहाँ से I प्रवाहित किया यहाँ से। ठीक है, I से यहाँ से करंट प्रवाहित किया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, सही से बना लेते हैं। करंट क्या है यहाँ पर, I से प्रवाहित किया हमने। ठीक है, करंट I से हमने यहाँ पर प्रवाहित किया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब I1 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, I2 दो भागों में बट जाएगा, I1 I2 में दो भागों में बट जाएगा करंट। अब देखिए I1 इधर सीधे जाएगा, सीधे जाएगा, इधर सीधे जाएगा, सीधे जाएगा, फिर IG इधर चला जाएगा करंट यहाँ पर, उसमें दिया, फिर IG चला गया यहाँ पर, तो I1 माइनस के IG बचेगा यहाँ पर, इसमें घट जाएगा क्योंकि I1 में से गया IG, तो I1 माइनस के IG। इसी टाइप से I2 इधर आएगा और ये इधर आएगा, दोनों मिलकर I2 प्लस IG हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें करंट बह रहा है यहाँ पर, एक सेल दे दिया है 10 वोल्ट यहाँ पर, इसका नाम दे दिया P और Q दे दिया यहाँ पर। ठीक है, दिया है हमने, हम अपने पास से नहीं करेंगे, उसी में दिया है, क्वेश्चन में देख लीजिए अपने आप, सब ये दिया है इन्होंने, डिटेल सब दे दिए यहाँ पर। अब देखिए किरचॉफ का नियम लगाइए, द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा, ठीक है, उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत भागफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाइए यहाँ पर, क्या लगाइए, किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए इस बंद पास ले लीजिए, बंद पास पहले क्या ले लेंगे, A B, बंद पास A B D A में, तो लिखिए बंद पास A B D A में, लिखिए बंद पास दिख रहा, लिखिए बंद पहले इसको, पहले बंद पास बाद में लगाइए, पहले इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बिंदु A पर धारा हमारे पास क्या हो जाएगी, बिंदु A पर, देखिए बिंदु A पर बाद में लगाएंगे, बिंदु A पर हमारे पास बिंदु A पर क्या हो जाएगा, देखिए I करंट हमारे पास बटा दो भाग में, I1 प्लस I2, तो I बराबर क्या होगा हमारे पास, I बराबर किसके हो जाएगा, I1 चाहे बाद में लिख लेना, चाहे अभी लिख लीजिए, अभी लिख लिए ऊपर ही, I2 इसको डाल लीजिए समीकरण यहाँ पर, चूँकि I से बटा हमारे पास करंट क्या बचा, I से, तो I1 चला गया, तो I2 चला गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब लगाइए बंद पास अब लगाइए बंद पास A B D A में, बंद पास A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, 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 माँ है यहाँ पर, पामा समझना, नियम से, तो क्या कहता है किरचॉफ के द्वितीय नियम, जब देखिए समझ लीजिए, प्रतिरोध धारा का गुणनफल क्या लेंगे यहाँ पर, धारा की दिशा में पॉजिटिव लेंगे, विपरीत नेगेटिव लेंगे, ध्यान रखो, तो 10 I1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 I1 से पीछे बताया हुआ है यहाँ पर, पीछे क्वेश्चन पढ़ाया था, तो 100 I1 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए प्रतिरोध और धारा का गुणनफल, इसको लिया I1 हो जाएगा, फिर इधर की चलिए, इधर की चलिए, इधर की चलिए, फिर IG, अब देखिए धारा मापी का प्रतिरोध कितना दिया, 15 ओम दे दिया यहाँ पर, धारा मापी का प्रतिरोध क्या दिया 15 ओम, तो प्लस का 15 IG हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 15G, फिर इधर आइए, फिर उधर चलिए, हम देखिए उधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के 60 I2 हो जाएगा, माइनस का 60 I2, इसमें कोई विद्युत भाग लगा हुआ नहीं लगा हुआ, से लगा हुआ नहीं लगा हुआ, बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 0, इसको डाल देंगे, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब इसी टाइप से, इसी मेथड पर बंद पास 2 लीजिए, बंद पास इसको लीजिए, बंद पास दूसरा, इसी प्रकार से बंद पास किसमें लेंगे, बंद पास B C D A में, बंद पास B C D B में, वही किरचॉफ का द्वितीय नियम, धारा की दिशा में चलें। देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 × I1 माइनस के IG, 10 × I1 माइनस का IG, धारा मापी का करंट यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, धारा उधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, धारा उधर आ रही है, प्लस का हो जाएगा, लेकिन हाँ माइनस का हो जाएगा, उधर जा रहे हैं, धारा माइनस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 5 I2 प्लस IG, माइनस के 5 I2 प्लस IG हो जाएगा, माइनस के 5 I2 प्लस IG हो गया। अब देखिए हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव माइनस का कितना हो जाएगा 15 IG हो जाएगा, इसमें कोई विद्युत भाग पर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इतना कर लिया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 10 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, देखिए 100 दिया है कि 10 दिया यहाँ पर, सॉरी इसके लिए 10 ही दिया यहाँ पर, इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें 10 ही दिया यहाँ पर, इसमें 100 था यहाँ पर, देख लीजिए इसमें 100 था यहाँ पर, चेक कर लेना एक बार, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, दिक्कत हो जाएगी अगर गलती हो गई बाद में। ठीक है, बाद में गलती हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। 10 I1 हो जाएगा, माइनस का 10 IG हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर आई टू माइनस की 10 लिखिए, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई होगी 10 ही तो हो जाएगा यहाँ पर, 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 आई माइनस के आई जी लिखा है यहाँ पर, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 आई वन माइनस के आई जी, फिर इसमें आई टू प्लस आई जी कितना, आई टू प्लस आई जी कितना था 5 था, यहाँ पर 5 लिखिए, सॉरी 5, आई टू प्लस आई जी कितना था 5 था, देख लीजिए 5 ही तो था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 आई टू प्लस आई जी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई टू प्लस आई जी हो जाएगा यहाँ पर। अब आई टू माइनस आई जी का 5 आई टू माइनस के 5 आई जी हो जाएगा, कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करना। माइनस का क्या हो जाएगा 15 आई जी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10 आई वन लिखा हुआ है, इसको ज्यों का त्यों लिखिए, 10 आई वन लिखा ज्यों का त्यों। देखिए अब देखिए 15 5 20 10 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30, माइनस का क्या हो जाएगा 30 आई जी हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 30 ही तो हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 30 आई जी हो जाएगा, 30 आई जी हो जाएगा यहाँ पर। और माइनस का 5 आई टू हो जाएगा, 5 आई टू बचेगा, माइनस का 5 आई टू हो जाएगा यहाँ पर। सिंप्लीफाई किया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता होगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें बंद पास लिया बी सी डी में, तो 5 10 आई वन माइनस के आई जी, फिर इधर जाएगा 5 आई टू प्लस आई जी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि धारा के विपरीत है इसलिए माइनस लगा दिया यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा इधर जाने ऊपर जाने, धारा के विपरीत 15 माइनस के 15 आई जी हो जाएगा। भाई क्या कैलकुलेशन की यहाँ पर इतना आ गया, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, समीकरण इसको डाल दिए 3 यहाँ पर, इतना डाल दिया समीकरण 3, इतना कर लेंगे यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे, अब देखिए पूरा बंद पास ले लीजिए यहाँ पर, बंद पास क्या ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, बंद पास ए सी, इसको भी तो यूज करना है, विद्युत भाग लगा हुआ है सेल, देखिए सेल लगाओ, इसका भी यूज करेंगे। देखिए सेल लगा हुआ है, देखिए ए सी पी क्यू में बंद पास ए सी, बंद पास ए सी पी क्यू ए में, ठीक है, के में वही लगा दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर आई टू प्लस 60 आई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 आई टू हो जाएगा, 60 आई टू हो जाएगा, 60 आई टू प्लस का लगाइए साइन, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 आई टू प्लस आई जी हो जाएगा, 5 आई टू प्लस आई जी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई जी 5 आई टू प्लस आई जी, इसको लेते हैं 5 आई टू प्लस आई जी हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें और फिर और कोई और प्रतिरोध ही नहीं कोई, और इसमें विद्युत बल कितना है हमारे पास 10 है यहाँ पर, विद्युत बल लगा हुआ है 10 यहाँ पर, देख लीजिए 10 लगा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए 10 लगा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 60 आई टू हो जाएगा प्लस के 5 आई टू हो जाएगा प्लस के 5 आई जी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। देखिए 60 आई टू यहाँ पर है, 60 और 5 कितना हो जाएगा, 60 5 कितना हो जाएगा 65 आई टू हो जाएगा, 65 आई टू हो जाएगा। ठीक है, 65 आई टू और 5 आई जी लिखा हुआ है, 5 आई जी प्लस का लिखा हुआ है, 5 आई जी लिखा हुआ है, बराबर क्या है हमारे पास 10 है यहाँ पर, बराबर क्या है 10, इसको डाल दीजिए समीकरण 3, इसको डाल दीजिए समीकरण 4। अब हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में क्या पढ़ा होगा, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और बीजगणना विधि। ठीक है, तो वही तीनों में से एक अप्लाई कर दीजिए कोई, तो यहाँ पर विलोपन विधि लगा लेंगे। यहाँ पर पहले समीकरण 2 और 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए समीकरण 2 हमें विलोपन 1 को गायब करना होता है, देखिए यहाँ पर 10 आई वन इसको बराबर कर लिए, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर घटा देंगे दोनों को, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। तो समीकरण 3 में 10 से गुणा करने पर लिखिए, समीकरण 3 में 10 से गुणा गुणा किए यहाँ पर 10 से, इसमें मल्टीप्लाई होगी 10 से, यहाँ से पूरे में होगी 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करें, ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन करना एग्जाम में आप। ठीक है, 10 100 आई वन हो जाएगा यहाँ पर, 100 आई वन हो जाएगा, और फिर 10 या 30 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लाइट चली, अब फिर कितना हो जाएगा, लाइट चली गई थी, फिर देखिए 10 100 हो जाएगा, 10 3 फिर 300 हो जाएगा, माइनस का 300 आई जी हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसमें 10 बचे 50 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 50 आई टू हो जाएगा यहाँ पर, और 10 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, क्या था ये समीकरण 3 थी। अब इसके नीचे समीकरण 2 लिखिए, समीकरण 2 कितना गया 100 आई वन प्लस के 15 आई जी, 100 आई वन यानी कि 100 आई वन प्लस का क्या है हमारे पास 15 आई जी है, देख लीजिए 15 आई जी तो है यहाँ पर। देखिए 100 आई वन यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 100 आई वन प्लस का क्या है 15 आई जी है यहाँ पर, 100 आई वन है और प्लस का क्या है हमारे पास 15 आई जी है यहाँ पर। ठीक है, कितना है 15 आई जी है, 15 आई जी है, तो 15 आई जी लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे 15 प्लस का 15 है, ध्यान रखना प्लस का 15 आई जी है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या है माइनस के 60 आई टू है, माइनस के 60 आई टू है यहाँ पर। ठीक है, बराबर क्या है 0 है। ठीक है, क्या थी समीकरण 2 थी, अब लिखिए घटाने पर लिखिए घटाने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, ए माइनस का हो जाएगा, ए माइनस का हो जाएगा, इससे कट जाएगा। अब देखिए 300 में से 15 घटाइए, 300 में से
15 घटाइए कितना बचेगा यहाँ पर 3, लेकिन रुक जाइए, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भाई साहब। तो 315 कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। ठीक है, 315 कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करनी, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर एक काम नहीं करेगा प्लस वाला, खत्म हो गया, इसका काम होगा आप। ठीक है, 15 315 आई जी दिख रहा, बड़ी बड़ा लिखिए 315 आई जी, 315 आई जी। ठीक है, अब देखिए 50 है, यहाँ पर 60 है, 60 में से 50 का कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, किसका बचेगा, 10 बचेगा, यहाँ पर 10 ही तो बचेगा। अब देखिए 150 तो 315 तो आपने लिख दिया, लेकिन साइन किसका हो, ये भी दिक्कत होगी आपको, किसका होगा। देखिए जो बड़ा होता है उसके ऊपर जो साइन होता है वही हो जाता है। देखिए माइनस का 300 बड़ा, तो माइनस का 300 आ जाएगा, यहाँ पर 315 आई जी हो जाएगा। अब देखिए 60 में से 60 बड़ा है, तो इसके प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पर। 60 में से 50 का कितना बचेगा, 10 आई, तो यही दिक्कत हो जाती है, छोटी छोटी गलती में पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, छोटी सी आपने गलती कर दी। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया, 0 हो गया। अब देखिए माइनस वाला उधर भेज दीजिए, माइनस वाले क्या उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 आई टू बराबर क्या हो जाएगा 315 आई जी हो जाएगा, यहाँ पर 315 आई जी हो जाएगा, यहाँ पर 315 आई जी हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 315 आई जी। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर देखिए 315 आई जी, लेकिन इधर ही ले आइए यहाँ पर। ठीक है, चूँकि हमें यहाँ पर इसको चाहे इधर ले, उसको देखिए 315 आई जी हो गया यहाँ पर। अब देखिए समीकरण 5 में हमारे पास क्या था, समीकरण 5 कहाँ पर गई है, समीकरण 5, समीकरण 4 थी हमारे पास, ये वाली थी, यहाँ पर थी यानी कि 65 आई टू और प्लस का 5 आई जी बराबर 10 था यहाँ पर। ठीक है, 10 था, इसको आगे भेजने की जरूरत ही नहीं, मत भेजिए, इसको इधर ही ले आइए, क्या ले आइए, इसको इधर ही ले आइए, क्या ले आइए, इसको इधर ही ले आइए यहाँ पर। ठीक है, उसको क्या है, जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 315 और बराबर क्या 10 आई टू बराबर क्या 315 आई जी यहाँ पर। चाहे आप इसका काम मान पुट ही नहीं कर सकते यहाँ पर, इसमें कहीं दिया, यहाँ पर नहीं दिया यहाँ पर, तो इसको लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसको आप चाहे इधर ही ले आइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इधर ही लाना होगा इसको, ठीक है, इधर ही ले चाहे उसको उधर भेज दीजिए। देखिए 315 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 315 आई जी हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का 10 आई टू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, इस टाइप से कर लिया। तो इसको 315 आई जी, तो इसको लिख सकते हैं, इधर लिख लिया 315 आई जी माइनस का 10 आई टू बराबर 0। इसको क्या डाल देंगे यहाँ पर हम, इसको क्या डाल देंगे, इसको समीकरण 5 3 हो गए, 4 हो गई, इसको डाल दीजिए समीकरण 5 डाल लिया यहाँ पर। अब देखिए 5 आ गई यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसमें देखिए यहीं पर दिक्कत होगी सबसे ज़्यादा। क्या दिक्कत होगी मालूम है, इसकी मल्टीप्लाई हमें विलोपन विधि लगानी है यहाँ पर। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लगाना तो बड़ी दिक्कत होगी यहाँ पर, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पर। तो देखिए अगर हम यहाँ पर सपोज डेट, देखिए समीकरण 4 है यहाँ पर, अगर समीकरण 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, 2 हल्की मल्टीप्लाई करिए जिससे कि ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए यहाँ पर। 65 दूना 130 हो जाएगा, तो आई टू का उड़ाइए, आई टू काटिए पहले, 65 दूना कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा यहाँ पर, 65 दूना कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो आई टू इसमें भी 130 बनाइए जिससे कट जाए। इस समीकरण में 130 कैसे बनेगा, इस समीकरण में भी 130 बनेगा, कैसे बनेगा, अगर इसमें हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 इस समीकरण में है, इसमें समीकरण में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 से क्या कर देंगे, इस समीकरण में हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर किससे करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर, हाँ इसी से मल्टीप्लाई इधर ही कर दिया यहाँ पर। इस पूरी समीकरण में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी और इस इक्वेशन में हमने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए बराबर हो जाएंगे। देखिए समीकरण 4 में 2 से गुणा, देखिए समीकरण 4 में, देखिए भी दिखाते हैं, समीकरण 4 में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। समीकरण 4 में किससे मल्टीप्लाई करने पर, 2 से, समीकरण 4 में 2 से। ठीक है, और समीकरण 5 में 13 से, समीकरण 5 में 13 से गुणा करने पर क्या करने पर, गुणा करने पर। अब देखिए इसमें किससे मल्टीप्लाई, 2 की, तो 65 दूना कितना होता है 130 होता है, 130 आई टू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 दूनी 10, आप कितने की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बराबर करना है, आंसर आपका सही करेक्ट आएगा। ज़्यादा बड़ी करेंगे तो कैलकुलेशन आपको दिक्कत होगी, उसी में टाइम कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी आपकी। देखिए 5 दूनी 10 प्लस का 10 आई जी हो जाएगा, और 10 दूनी कितना हो जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, 10 दूनी इसमें मल्टीप्लाई 10 दूनी 20 बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चाहे आप 2 यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, इधर लिखिए, इसको ब्रैकेट क्लोज करिए, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसको समीकरण 5 डाल दी थी, अब ये समीकरण क्या थी 4 ही थी, ये समीकरण 4 थी यहाँ पर। ठीक है 4, अब इसमें समीकरण 5 में हमने क्या किसी की 13 की मल्टीप्लाई की। अब देखिए 13 दशामन इसकी, देखिए आई टू पहले लिखा तो आई टू वाला पहले लिखेंगे, 13 दशामन कितना होता है 130, तो माइनस का 130 पहले लिखेंगे, 130 आई टू हो जाएगा यहाँ पर,
130 I2 हो गया यहाँ पर, I2 हो गया, पिन दूसरा लेते हैं यहाँ, I2 हो जाएगा यहाँ पर 130 I2 हो जाएगा यहाँ पर 130 I2 होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए प्लस का 13 किसमें, देखिए 13 5 65 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 13 से 5 65 का 5, 13 5 65 के 5, 13 कन 13, 13 6 कितना होता है 19 का 9, हाथ लगा 1, हाथ लगाएगा 13 39 40 हो जाएगा, ठीक है 4095 IG हो जाएगा, ठीक है। पूरी की इसमें मल्टीप्लाई होगी और 13 की इसमें भी जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 की क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 0 लिखा है यहाँ पर। समीकरण क्या थी 5 थी यहाँ पर। अब देखिए जोड़ने पर लिख दीजिए, क्या लिख देंगे जोड़ने पर लिखेंगे तो एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 4095 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4095 5005 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5005 हो जाएगा, 4095 10 कितना होता है 5005 IG हो जाएगा यहाँ पर, IG हो जाएगा बराबर, देखिए ठीक है लाइट दिक्कत कर रही है, देखिए फिर क्या हो जाएगा इधर बचा 20 बचा। अब देखिए IG का मान निकालना, तो IG बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, देखिए काट दीजिए चाहे इसको 5 से चाहे उड़ा दीजिए इसको, ठीक है उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा, देखिए 20 बट्टे क्या हो जाएगा 5005 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको भाग कीजिए यहाँ पर 5005 से, देखिए इसको 2 से काटिए, पहले 2 से कटेंगे 2 दशमलव 20, इसको जब भाग करेंगे यहाँ पर आप क्या करेंगे भाग करेंगे, देखिए इसको 5 से कट जाए, 5 से काटिए, देखिए 5 1 5 5 0 0 0 5 1 5, जब 5 1 5 5 0 5 1 5, अब 5 को 20 हो जाएगा यहाँ पर, 20 हो जाएगा बराबर क्या बचेगा 4 बट्टे 1 0 1 बचेगा यहाँ पर। अब इसको भाग करेंगे यहाँ पर, तो इसको भाग करेंगे यहाँ पर IG, तो इसको भाग करेंगे 4 में देखिए इधर भाग कर देते हैं, इसको दिखा देते हैं भाग कर, देखिए यहाँ पर कर देते हैं भाग, क्या है हमारे पास 1001 है और भाग करना है 4 में, यहाँ पर 4 में भाग करना है, तो किस टाइप से देखिए यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर 1 0 यहाँ पर लगाया 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट लगाइए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 0 बढ़ा दीजिए, 3 0 यहाँ पर 3 0 बढ़ाया, यहाँ पर क्या बढ़ा लिया 3 0 बढ़ा लिया यहाँ पर, ठीक है 3 0 बढ़ा लिया यहाँ पर। एक देखिए पॉइंट लगाते हैं, एक बार 1 0 बढ़ा सकते हैं, 3 0 नहीं, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, पहले 1 0 बढ़ाया, फिर 2 0 और बढ़ा लिया, तो यहाँ पर 2 0 आपको लगाने होंगे, यहाँ पर भाग करना तो आपको आता होगा। अब देखिए 1001 है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, अब 4 देखिए 10 यहाँ पर देखिए 10 दो डिजिट यहाँ से उठाइए नंबर और 2 यहाँ से उठाइए, 10 चक्कू 4 इसमें भाग कीजिए, 10 चक्कू 4 बार पड़े, 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 4 हो जाएगा, 4 0 0 4 1 4 पूरा कट जाएगा, ठीक है पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 0.04 पर भाग करना, छोटी क्लास वाला हो, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं आप, आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना आया था हमारे पास, कितना है 0.004 एम्पियर IG का माना गया हमारे पास, किसका माना गया IG का माना गया, यहाँ पर IG का माना गया, जहाँ IG का कितना गया IG बराबर कितना गया 0.04 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट आंसर हो गया यहाँ पर, क्या हो गया फर्स्ट आंसर हमारे पास होगा, यही तो पूछा गया था। देखिए पहला आंसर में IG का मान पूछा गया था, IG का मान देखिए आ गया यहाँ पर, फिर चाहिए हमें I1 चाहिए, I2 का मान चाहिए, I1 का मान चाहिए और I2 का मान चाहिए, तो I1 I2 का मान किस टाइप से निकलेंगे ये बताइए यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर IG का मान समीकरण 1 में पुट कीजिए, समीकरण 1 हमारे पास कहाँ पर है, ये वाली, ये देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 यहाँ पर है, तो 315 IG माइनस के 10 I2 बराबर 0, समीकरण IG का मान समीकरण 1 में पुट करने पर देखिए IG का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर IG का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर IG क्या रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या 315 IG माइनस का 10 I2 बराबर क्या है 0। देखिए जल्दी से देखिए यहाँ पर IG का मान पुट कर दिया, 315 लिखा, मल्टीप्लाई IG का मान कितना है 0.004, इतना ही तो है 0.004 ही यहाँ पर, ठीक है 0.004 ही यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का बराबर उधर लगेगा, 10 I2 को उधर ले, 10 I2 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 10 I2 हो गया। अब देखिए इसकी मल्टी, देखिए इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर 3 0 बढ़ जाएंगे, 1000 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 1000, 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा, 4 1 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बट्टे क्या लिखा हुआ 1000 है, यहाँ पर 1000 है, बराबर क्या आ जाएगा 10 I2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको एक 0 से, देखिए एक 0 से ऊपर वाले कटते हैं, 0 से कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो I2 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 126 बट्टे क्या बचेगा हमारे पास, 126 बट्टे क्या बचेगा यहाँ पर 1000 बचेगा, यहाँ पर 1000 बचा, तो यहाँ पर 126 बट्टे 1000 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको भाग कीजिए, तो इसको भाग करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको भाग करेंगे यहाँ पर हम
तो कितना आ जाएगा, इसको 1000 से भाग कीजिए तो कितना 0.126 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि I2 का मान भी आ गया हमारे पास। I2 का मान यही दो पूछा गया 126 एम्पियर, I2 का मान भी हमारे पास आ गया। दूसरा आंसर हो गया हमारे पास, पहला आंसर हो गया था, ठीक है, तो पहला आंसर दूसरा। अब देखिए I1 का मान किस टाइप से आएगा, I1 का मान समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। इसका कोई काम ही नहीं हुआ, हटाइए उसको, खाली लिखा था हमने। अब देखिए I2 व IG के मान, I2 व IG के मान, IG के मान समीकरण 2 में रखने पर, I व IG के मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर देखिए क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है क्या है यहाँ पर 100 I1 लिख लीजिए, 100 I1, ठीक है, I1 प्लस का 15 IG है, माइनस का क्या है 60 I2 है, बराबर क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है, यही तो समीकरण 2 पुट कीजिए। देखिए 100 I1 लिखा मैं ज्यों करती हूँ, प्लस का 15 IG का मान कितना निकाला था, वही निकाला था 0.04, तो लिखिए 0.004 लिखा, माइनस का 60 I2 का मान कितना आया 0.126 आया, बराबर क्या चल रहा है 0 चल रहा है यहाँ पर, बराबर क्या चल रहा है 0 चल रहा है। करिए मल्टीप्लाई, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, 100 मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए इसकी मल्टीप्लाई प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, पॉइंट को हटा लीजिए यहाँ पर, सपोज इट यहाँ पर पॉइंट को हमने क्या कर लिया, हटा लिया यहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट को हटा लिया तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 बढ़ जाएंगे जीरो यहाँ पर, तो क्या रह जाएगा नीचे 1000 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए 15 चक्कू 60 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, 15 की मल्टीप्लाई डालेंगे 15 चक्कू 60 ही हो जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ पर, 60 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 15 चक्कू 60 बटे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा यहाँ पर, 1000 हो जाएगा। माइनस का साइन लगाइए, माइनस का साइन लगाया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हो रही है मल्टीप्लाई करने में, कोई दिक्कत हो भी नहीं रही होगी आपको। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 15 चौक 60, अब 6 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 6 चंग 36 का 6 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 6 चंग, चाहे इसमें भी पॉइंट हटा लीजिए, चाहे रहने दीजिए इसमें, देखिए 6 चंग 36 का 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 चंग 36 का 6 यहाँ से लेकर 3, 6 दूनी 12 3, 15 का 5 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा। अब 6 कन 6, अब ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 चंग 36 का 6, 6 3 12 12, 6 दूनी 12 15 का 5, 6 कन 6 के साथ। अब देखिए पॉइंट ये वाला जीरो डालिए, पॉइंट कितने वाले 1 2 3, 3 का पॉइंट 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए इस जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो इसको भाग कीजिए 100 बटे I1 प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको भाग करेंगे पॉइंट 100 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा 7.56। ठीक है, 0 को छोड़ दीजिए, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसको घटाइए तो 100, चाहे इसको उधर भेज दीजिए, यहाँ पर घटा दीजिए, यहीं पर घटा दीजिए 100 I1 बड़ा प्लस, देखिए 7.56 में से 0.6 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का बचेगा, कितना बचेगा 7.56 बचेगा, 7.50 बचेगा यहाँ पर। देखिए 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 यहाँ पर, फिर 5 बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, उसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 100 I1, बहुत कैलकुलेशन है यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा उधर भेजेंगे 7.5 हो जाएगा, 7.5 0 हटा दीजिए, हटाइए कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा I1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 7.5 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर, 100 जो इसको भाग करेंगे तो I1 बराबर क्या आ जाएगा 0.075, दो के बाद और बढ़ जाएगा एम्पियर। ये भाई साहब आपके आंसर हो गए यहाँ पर। ठीक है, आराम से कर दिया आप कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, हमने अपने तरीके से किया यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या कर दिया, आराम से कर दिया यहाँ पर, आराम से आप कर सकते हैं। 6 यहाँ पर, ठीक है 6 दिख रहा होगा यहाँ पर, बस कैलकुलेशन कर दिया, आंसर हमारा हो गया यहाँ पर। बहुत थोड़ा सा ज़्यादा लैंग्वेज में कैलकुलेशन ज़्यादा थी यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन हमने देखिए I1 I2 IG का मान निकाला, देखिए चेक कर लेते हैं आंसर, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा यहाँ पर। देखिए I1 का मान है हमारे पास 0.075, देखिए 0.075 आंसर पहले दूसरा हो गया। फिर I2 का इसमें आ रहा है 0.126 आ रहा है। फिर IG का मान इसमें आ रहा है, IG का मान आ रहा है 0.04, IG का मान कितना आ रहा है देखिए ये रहा 0.04। ये तीनों आंसर हमारे पास हो गए। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पर, हो गया। आप देखिए नेक्स्ट देखेंगे इसको हम, देखिए यहाँ पर नमा, देखिए किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े परिपथ में प्रतिबाधा, बोल्टता एवं धारा में कालांतर, अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति लिखिए। ठीक है, दिए गए परिपथ स्रोत की बोल्टता RMS,
ठीक है, परिपथ की सोलता रूट में स्क्वायर बोल्टता निकाल ली यहाँ पर, ठीक है। और बोल्टन धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल, कुछ नहीं यहाँ पर देखिए, एक सार मतलब धार यहाँ पर क्या दिया, एक प्रेरकत्व यहाँ पर है, क्या प्रेरकत्व लिखा हुआ है, क्या संधारित्र लगा हुआ है और प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पर, तो प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पर, क्या लगा हुआ है प्रतिरोध, तो ये बोल्ट में लिखा हुआ है, बोल्ट में लिखा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोल्ट में लिखा तो एक सार हो जाएगा यहाँ पर, एक सार का मान कितना हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। नमा है यहाँ पर, नमा का हो जाएगा एक सार का मान एक सार का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक सार कितना हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 20 वोल्ट है प्रेरकत्व यहाँ पर, तो एक सेल, ठीक है, इंडक्टेंस कहते हैं, एक सेल हो जाएगा, एक सेल इंडक्टेंस एल से रिप्रेजेंट करते हैं प्रेरकत्व को, तो ये 20 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, 20 वोल्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या 11 वोल्ट क्या लगा हुआ है हमारे पास संधारित्र, तो इनकी BC का मान कितना हो जाएगा, BC का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 11 वोल्ट। अब प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है यहाँ पर, नहीं सबसे पहले क्या पूछा गया यहाँ पर, सबसे पहले पूछा गया प्रतिबाधा बोल्टता धारा में कालांतर निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति लिखिए, दिए गए परिपथ के स्रोत के बोल्टता RMS और बोल्टता धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोल्टता धारा में कालांतर ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर B का मान निकालना होगा, बोल्टता यहाँ पर श्रेणी क्रम में परिपथ प्रतिबाधा बोल्टता व धारा में कालांतर, ठीक है, बोल्टता व धारा में कालांतर निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति लिखिए, दिए गए परिपथ में स्रोत की बोल्टता RMS और बोल्टता की धारा में कालांतर, ठीक है। दिए गए परिपथ में स्रोत की बोल्टता निकाल ली, यहाँ पर क्या निकालनी है बोल्टता, तो सबसे पहले बोल्टता निकालिए यहाँ पर, क्या निकालिए बोल्टता यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पर बोल्टता निकालेंगे, बोल्टता के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा B बराबर हो जाएगा BR का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के BL माइनस का BC का क्या हो जाएगा यहाँ पर, BC का क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए BC माइनस के BR का होल स्क्वायर होता है, अंडरूट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो B बराबर क्या हो जाएगा BR का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, डायरेक्ट लिख के 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, ठीक है। BL माइनस BC, BL का मान कितना दिया है यहाँ पर 20, BC का मान कितना दिया है 11, इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अंडररूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो B बराबर क्या हो जाएगा 144, अब 20 में से 11 का कितना हो जाएगा, 20 में से 11 का 9 हो जाएगा, 9 में 81 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब 81 तो इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा यहाँ पर, इसको जोड़ेंगे, इसका अंडरूट निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी 15 होता है, 15 में 225 15 होता है यहाँ पर, 13 169 का 13 होता है, 25 15 होता है इसका वर्गमूल 15 हो जाएगा वोल्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर, 15 वोल्ट आ गया यहाँ पर, आ गया 15 वोल्ट यहाँ पर, ठीक है। 15 वोल्ट वोल्टता हमने निकाल ली यहाँ पर, बोल्टता निकाल ली यहाँ पर, बोल्टता, ठीक है। बोल्टता धारा में कालांतर और अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा प्राप्त के लिए दिए गए परिपथ स्रोत के बीच बोल्टता व धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए, बोल्टता धारा में कालांतर निकालना है भाई, 2 बार पूछ लिया गया, ठीक है। बोल्टता निकाल ली हमने, अब देखिए बोल्टता व धारा में कालांतर निकालिए, धारा व बोल्टता में कालांतर, देखिए धारा व बोल्टता में कालांतर किसे 10 फाइव बराबर क्या हो जाएगा 10 फाइव BL माइनस का BC, इसी को ले देते हैं BL माइनस के BC, इसके नीचे क्या कर देते हैं BR हो जाएगा BR, ठीक है, बराबर BL का मान देखिए BL माइनस BC का मान कितना निकाला है 20 माइनस 11 तो है 20 माइनस का 11 BR का मान कितना हमारे पास है 12, BR का मान कितना है 12, यहाँ पर 12 लिखा, ठीक है। तो 10 फाइव बराबर क्या हो जाएगा 9/12, ठीक है, 9/12 बचेगा, इसको काट दीजिए यहाँ पर, 3 चौक 12 3 9 3/4 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो 5 का मान निकालिए कालांतर, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कालांतर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा कालांतर हो जाएगा, इतना ही देखिए आंसर दिया गया यहाँ पर कालांतर में, देखिए दिया है कि नहीं यहाँ पर, इतना ही दिया 10 इनवर्स 3/4, यहाँ पर बोल्टता भी आ गया, कालांतर भी आ गया यहाँ पर, ठीक है, कालांतर भी आ गया यहाँ पर। और हमें क्या निकालनी है प्रतिबाधा की प्रकृति क्या है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए फिर क्या पूछा गया यहाँ पर, अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति क्या हुई, अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति क्या हो जाती है, अनुनाद अवस्था में प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो जाती है, ठीक है। प्रतिबाधा क्या हो जाती है अनुनादी अवस्था में, अनुनाद में क्या होता है अनुनाद में क्या हो जाता है हमारे पास प्रतिबाधा प्रतिरोध की क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। प्रतिबाधा प्रतिरोध की क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, यही निकालना था यहाँ पर, ठीक है, यही तो पूछा गया था यहाँ पर। और अनुनाद अवस्था में
अनिक अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति ज्ञात कीजिए, फिर बोल्टता एवं धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। अनुनाद अवस्था में पूछा गया होगा तो इसके लिए क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा इसके लिए जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अनुनाद में क्या हो जाएगा, अनुनाद में बोल्टता एवं धारा में कालांतर, क्वेश्चन उल्टा थोड़ा पूछेगा, अनुनाद एवं धारा में कालांतर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से जीरो लिख लेना यहाँ पर, इस टाइप से क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, थ्योरेटिकल ने करा दिया था यहाँ पर ध्रुवण की व्याख्या यहाँ, ठीक है। ये हमारे पास सेट खत्म हो गया है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में 14 सेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इनको तैयार कर लेना, क्या कर लेना, इनको तैयार कर लेना। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चलो उनको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत लगी है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।